प्रणाम, सभी को आभार। आइए गुरु आवाहन करें और फिर आज के कृतज्ञता के भाव को आगे बढ़ाएं। आप सभी को बहुत-बहुत सारा थैंक यू है और एक प्रार्थना रहेगी, अगर कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन रखिए। आत्मीयता का विस्तार, एक दूसरे को देखते रहो तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, आप लोगों के लिए एट ईज़ है, तो कैमरा ऑन रखिएगा। आँखें सहजता से बंद, मन शांत और एक भाव प्रार्थना। हे परम सत्ता, हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले, हमें पता है कि आप हैं और कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। बस अब हमारी जागृति हो जाए, हम जाग जाएं और आपको अपनी अंतरात्मा में अनुभव कर सके, ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर सहजता से चल सके। ये इतना अमूल्य मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य तन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके, हमें ऐसी शक्ति दीजिए। हम आपको समूह की शक्ति के साथ बुला रहे हैं, केवल आपके प्रेम को अनुभव करने के लिए। संपूर्ण प्रेम से आपके प्रेम को जीने के लिए ही आपका आह्वान कर रहे हैं। हे सांसों के स्वामी, अगर इस क्षण भी मन में कोई संसारिक इच्छा, लोभ, मोह है, तो आप हमारे उन विकारों को हरिए, लेकिन हमें अपना बना लीजिए। हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके शरणागत हैं। इसी भाव के साथ मानसिक रूप से एक गायत्री मंत्र और भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का ये प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। हमारे भीतर का जागृत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। अकर्ता भाव से हम इस यात्रा पर अपने गुरु के सानिध्य में सहजता से चलते जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की शक्ति को आत्मसात करेंगे, भावना करेंगे कि हमारी गुरु शक्ति, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा अपना दिव्य प्रेम हमारे भीतर प्रकाशित और प्रवाहित कर रहे हैं। हमारा हर क्षण उनको समर्पित है और जो भी कुछ घटित हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। हम बस उनके कहे अनुसार, उनके वेग के अनुसार चलते चल रहे हैं। अपने हृदय में अपने इष्ट की छवि को देखिए, अपने गुरु की छवि को देखिए, चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपनी प्रार्थना उनके श्री चरणों में समर्पित कीजिए। और इसी भाव के साथ आइए आज के इस आभार के भाव को आगे बढ़ाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार। सहजता से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। सभी को बहुत सारा थैंक यू। और फिर से एक प्रार्थना रहेगी कि अगर कंफर्टेबल है तो कैमरा ऑन रख लीजिए, आपके ईज पर है। अगर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है तो रख लीजिए, आत्मीयता का विस्तार ज्यादा होता है। ऑनलाइन एकादशी अखंड जप के बारे में अगर हम यहाँ हैं तो सब जानते हैं और टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोल देते हैं सबसे पहले। इस टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास था, एक भाव आया मन में कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और अगर हो सके, और ये एक्सपेरिमेंट के मूल भाव में प्रेम दीप ही रहा और इसीलिए प्रेम की साधना की बात है।
प्रेमदीप के बारे में भी ऑलमोस्ट सब जानते हैं। एक दिया है जो प्रकाशित है, गुरुदेव का आदेश ही आया था और 2012 में आया कि एक दिया जगा लो और घर घर जाप करना। वो दिया जो लेकर जाए वो अपने घर में गायत्री का जाप करे। बात अच्छी लग गई, करके देखा, जगाया तो 9 दिन के लिए था, पर गुरुदेव की योजना कुछ और थी और वो अभी तक प्रकाशित है। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ होता रहता था हमेशा। तो एक बार ऐसा मन में भाव आया 2012 के बाद 2018 में, आप ही कह लो, बाल हट कह लो, कि एक टीम थी, अपन बहुत सारे लोग साथ में थे, उन सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। यात्रा लंबी रही, तो ऐसा लगा कि हर बार आप बर्थडे बनवाते हो भगवान जी और इतने सारे घरों में भेजते हो और 1000-2000 घरों में जाओ और 100 लोग आते हैं और कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है और रिजल्ट उतना नहीं आता है जितने आपकी एनर्जी जितनी खर्च होती है, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा खर्च हो रही है। तो कुछ तो ऐसा बताओ कि बर्थडे भी बन जाए और आपको थैंक यू बोलने का ही भाव है, और क्योंकि प्रेमदीप गुरुदेव और माँ के प्रेम का प्रतीक है, मेरे लिए उसी भाव से जगा था और इसीलिए वो मेरा नहीं हमारा है। 100-150 घर ट्रैवल कर चुका और अब सूक्ष्म के साथ सभी को पता है कि इसी 19 नवंबर से अपने अपने घरों में सब प्रेमदीप की साधना कर रहे हैं और अपने घर में जगाते हैं 24 घंटे के लिए। और जो भी भाव, अब वो फिर उनकी यात्रा है और गुरु की यात्रा है, वो गुरु और शिष्य के बीच का संवाद हो जाता है फिर उसके आगे। तो ऐसा एक भाव आया और जो साथी थे उन्होंने कहा हाँ करके देख लेते हैं, अगर 24 साधक भी मिल गए तो 12 घंटे का जब तो हो ही जाएगा। लेकिन उनकी लीला फिर कुछ और थी और 24 साधक नहीं, बस एक मैसेज किया और ग्रुप पे लोग जुड़ते चले गए और एक दिन की यात्रा थी। उस दिन एकादशी नहीं थी, पर एक साथ 3-4 लोगों के मन में आया कि ये हर एकादशी को ऐसा जप किया जा सकता है क्या, और जो आता जा रहा था वो करते जा रहे थे। अभी भी बात वही है कि जब माँ बच्चे को कुछ सिखाती है, बच्चे को आज माँ ने स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाया और फिर माँ बोले बेटा आज 500 बनानी है, तो बच्चे का काम है कि वो 500 बनाने के लिए एफर्ट करनी, सीधी बात। तो जो जो सबसे आता जा रहा था सब गुरुवाणी है, किसी ने कहा इसे ऐसे कर लेते हैं, किसी ने कहा उसे ऐसे कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, सक्सेस हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। एक ही भाव का मन में कि प्रयास ही तो करना है। और समूह की शक्ति की वैल्यू हम सब जानते हैं, हमें इसको समझाने की यहाँ पर इस ग्रुप को ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रुप पावर क्या होती है। जब एक साथ कई लोग एक ही भावना, एक ही धारणा के साथ पूरे दिल से, पूरे मन से, 3 शरीर से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और हमने ये देखा है जब फौजी पुल पे चलते हैं तो उनसे बोला जाता है, वैसे उनसे बोलता है कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, लेकिन जब कोई कमजोर ब्रिज आता है तो बोलते हैं कदम मत मिलाना, ब्रिज टूट जाएगा, इतनी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है ना। तो अब यहाँ पर हमें सूक्ष्म से काम करना है और जप का अपना एक महत्व है, उपासना का अपना एक महत्व है। गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना 3 चरण दिए, तो उसमें सबसे पहले उपासना ही रखा है। तो कोई तो कारण होगा कि सीक्वेंस आराधना साधना उपासना नहीं है, सीक्वेंस उपासना साधना आराधना है, तो कोई तो डेफिनेटली एक कारण होगा ही कि गुरुदेव ने ये सीक्वेंस रखा है। और इस सीक्वेंस में पहले उपासना, पास बैठना। अब पास बैठ रहे हैं तो किस भाव से पास बैठ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धारणा क्या कर रहे हैं, अभी हर जगह मिलता है कि धारणा, ध्यान, समाधि। अगर समाधि की तरफ जाना है तो पहले धारणा तो करनी पड़ेगी। तो एक तो होता है हमने आंख बंद करी, हमने चालू कर दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मिला क्या कनेक्ट? और हमने पूरा, और हम उठ के कहें कि हमने तो 1 घंटे का कर लिया। तो धारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंख बंद करके हम क्या चाह रहे हैं, हम किस उद्देश्य से बैठे हैं। जब तक अगर बच्चा पढ़ने भी बैठता है तो उसको अपना उद्देश्य पता होता है कि मुझे 1 चैप्टर पूरा करना है आज, या मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना करना है, इतना तो बच्चे को भी पता होता है। तो जब हम उपासना करने बैठ रहे हैं तो हम क्यों बैठ रहे हैं, हमको ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ऑनलाइन एकादशी अखंड जप का यही मूल भाव था कि हम उपासना करने बैठ रहे हैं, केवल इसलिए बैठ रहे हैं कि हम प्रेम, मूल तत्व जो प्रेम है उसको समझ सके। और जहां प्रेम का जागरण हो गया, प्रेम का नाम गुरुदेव ने केवल एक ही डेफिनेशन दी, प्रेम का अर्थ है देना 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 बिना अपेक्षा के। और चारों तरफ प्रकृति में केवल प्रेम ही प्रेम है। 5 तत्वों को 1 मिनट के लिए देख लीजिए। कभी सूर्य ने कहा कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, तुमने मुझे बदले में क्या दिया? कभी हवा ने कहा कि मैं सांस दे रही हूँ, तुमने मुझे बदले में क्या दिया? प्रकृति हर ओर से हमें वो प्रेम सिखाई रही है, हर ओर से सिखा रही है। हम अगर आंख खोल के देख पाए तो दिख जाएगा, नहीं देख पाए तो कोई बात ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश, फिर भी सूर्य ये नहीं कहेगा कि तुमने नहीं देखा तो मैं अपना प्रकाश तुमको नहीं दूंगा। बायस्ड नहीं होगा सूर्य, कभी भी नहीं होगा। प्रकृति कभी बायस्ड नहीं होती। कह रहे ये लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं, ये लोग कृतज्ञता के भाव के साथ नहीं चलते हैं, तो इसको सांस नहीं देंगे और इसको सांस देंगे। हवा कभी ऐसा नहीं कहती है। तो चारों तरफ वही घटित हो रहा है, प्रेम प्रेम प्रेम। और यही, और हम इसी प्रेम की ऊर्जा से बने हैं। यकीन मानो पूरा ब्रह्मांड प्रेम की एनर्जी से ही बना हुआ है। एक एक चीज, एक एक घटक प्रेम की एनर्जी से। जितने भी संत हुए हैं उन सबकी साधना के मूल में भी प्रेम ही है। ये अभी तक का अनुभव है, अभी तक जो समझ में आया। बात इससे और बहुत गहरी होगी,
पर जितनी समझ में आई उतनी साझा कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो बांटना है। और आप सबके पास भी कुछ ना कुछ अनुभव डेफिनेटली होंगी क्योंकि यहाँ पर एक से एक साधक हैं, और बहुत बहुत सारा थैंक यू है आप सबको जुड़ने के लिए। हमारे साथ जय नारायण भैया भी जुड़े हुए हैं, और भी लोगों को बोला है, बहुत बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अकर्ता भाव से काम करते रहते हैं, जैसे आज हमारे साथ विवेक भैया जुड़े हुए हैं। पूरा एकादशी का भार उन्हीं के ऊपर है, चेहरा कोई भी दिखे काम वही कर रहे हैं, कभी क्रेडिट तो लेना ही नहीं होता। और आज उनका जन्मदिन भी है, तो सब लोग विवेक भैया को जन्मदिन की जो है शुभकामनाएं दीजिए। मैं ग्रुप पर भी पोस्ट कर दूंगी, और इसको क्लोज करेंगे उसके पहले बस एक बार विवेक भैया के लिए एक एनर्जी क्रिएट करेंगे कि वो जैसे हनुमान के जैसे चुपचाप चुपचाप काम करते जा रहे हैं, गुरुदेव उनको वो ऊर्जा देते रहे देते रहे देते रहे, और वो इस कार्य को सतत करते रहे। तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक भैया आपको। विवेक भैया आप कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि सब आप ही कर रहे हो यहाँ पर। आप कहोगे तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि विवेक भैया कहाँ है। मैं पिन कर देती हूँ आपको पहले। नहीं दीदी, करने वाले तो गुरु सत्ता है और वही करते हैं, बस हम लोग सामने खड़े रहते हैं। गुरुदेव ने हमेशा कहा कि बेटा श्रेय तुम लोग कर, तो मैं रहा हूँ, जो करना है वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो बस बात वही है कि हाथ में कलम पकड़ा दिया, श्रेय दे दिया है, और कुछ नहीं, बस करते चल रहे हैं। बस जैसा जैसा गुरुदेव बताते हैं वैसा करते जा रहे हैं। इसमें श्रेय लेने की कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि करने वाला ऊपर बैठा है। हम सब तो बस नाम हुआ जा रहा है, नाम हुआ जा रहा है, बट करने वाला तो ऊपर बैठा है, और गुरुदेव को जो करना है वो कर चुके हैं। तो बस श्रेय देने वाली बात है कि हाँ ये इला है, इसको ये श्रेय दे दो, ये विवेक है, इसको ये श्रेय दे दो। करने वाले तो वही बैठे पड़े हैं। हैप्पी बर्थडे भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ। धन्यवाद। कितनी बढ़िया बात भैया ने बोली कि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अब ये इसको पकड़ लो, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, हमको कुछ भी नहीं करना है। हम बैठ तो जाएं आके उस रीच वानर की सेना में आकर बैठना है। और यहाँ तो सबसे सरल तरीका है। आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप क्षेत्रों में चले जाओ, आप बाहर चले जाओ, आप घर परिवार छोड़ दो, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। ऑनलाइन एकादशी अखंड जप पे आपसे क्या कहा जा रहा है, केवल थोड़ा सा समय अपने समय से निकालो और साधना के लिए बैठ जाओ, क्योंकि साधना, उपासना और साधना के बिना बात बन नहीं पाएगी। तो एक छोटी सी बात शेयर करके और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे आत्मनिर्माण करना है, समाज की सबसे बड़ी सेवा, ये गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव ने कहा है आराधना करनी है, आराधना, बाहर निकल के क्षेत्रों में खूब काम करना है, खूब काम करना है। एकदम सही बात है। गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे हिस्से का जब तो मैं करके चला गया, और तुम लोग को अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस काम करो। एकदम उचित है, गुरुदेव ने कहा है, और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए जो यहाँ पर समझ में आ रही है बात, गुरुदेव ने 3 सीक्वेंस दिए। गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना बताई ना, फिर सीक्वेंस भी गुरुदेव ने बताया। तो आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा है। आत्मनिर्माण होगा कैसे? आत्मनिर्माण की डेफिनेशन क्या है? आत्मनिर्माण का अर्थ क्या है? आत्मा तो ऑलरेडी निर्मित है, बनी हुई है। आत्मा में वो प्रकाश स्वतः प्रकाशित है, उस प्रकाश तक पहुंचना है। आत्मनिर्माण उस प्रकाश तक आत्मा का ही तो निर्माण है, पर आत्मा जो बनी बनाई है, जो अजर अमर अविनाशी है, उसका निर्माण हम कैसे करेंगे? क्या संभव है? वो तो बनी हुई है, और शरीर मिला हुआ है, ये शरीर रूपी साधन, इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, और इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस आत्मा के प्रकाश तक पहुंचना है। तो आराधना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो तरीके हैं आराधना करने के। एक तो मैंने आराधना करी, मैं यहाँ गया और ये काम किया, मैं वहां गया और मैं वो काम किया, तो क्या एक्चुअली वो आराधना घटित हो रही है? अपने अंदर जाके झांक कर देखना पड़ेगा कि कितनी ऐषणाएं बाकी हैं। तो जप क्या करता है? अगर हम जप के विज्ञान को समझ लें, उसके थोड़े से महत्व को समझ लें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि जप, उपासना हमारे आत्मनिर्माण में सहयोग कैसे करती है। जब एक जीव जन्म लेता है तो उसके फोल्डर में ब्लैक और व्हाइट बहुत सारे डॉट्स होते हैं, कई जन्मों के, बहुत सारे जन्मों के बहुत सारे इम्प्रिंट्स हम कैरी करते हैं। तभी तो एक छोटे से बच्चे को जन्म लेते ही पता है कि नीम कड़वी और शहद मीठा है। उसको कैसे पता? उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसको पता है। और छोटा बच्चा जन्म लेते ही रोता है, तो हम तो कह देते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मुझे तो ये समझ में आता है कि वो सोचता है कि यार अब रायते में आ गया, अब क्या होगा, अब वो जगत जननी छूट रही है, अब वो परमात्मा छूट रहा है, और उसके विरह में वो बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है। ठीक है, अब उस बच्चे के अंदर बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं, अच्छे और बुरे सब, और पेरेंटल फोल्डर, सोशल फोल्डर, सामाजिक फोल्डर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी चेतना के अंदर एक इम्प्रिंट है अंदर सात्विकता का, सत्वगुण का, साधना का, और उसे घर में माहौल भी वही मिल जाए, तो वो इम्प्रिंट जागृत हो जाएगा और वो पौधा बनेगा और वृक्ष बन जाएगा, क्योंकि उसको मैच मिल गया अंदर से।
ठीक है। अब किसी के अंदर इम्प्रिंट हो, अंदर डॉट पर इम्प्रिंट हो नॉनवेज खाने का, एग खाने का, लेकिन घर सात्विक है, तो वो इम्प्रिंट कभी फला फूला नहीं, बड़ा नहीं हुआ। लेकिन यही बच्चा बड़ा हो जाए 30-35 साल की एज में, कहीं पर कोई ऐसा सर्कल मिल जाए जहां ये चलता हो, तो वो अंदर इम्प्रिंट तो था। इम्प्रिंट को अपने जैसे भाई बहन मिले, तो इस इम्प्रिंट का बड़ा होके पेड़ पौधा बनना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। अभी आपसे कोई कहते किसी का खून कर दो, आप चाह के भी नहीं करोगे, क्योंकि इम्प्रिंट ही नहीं अंदर, पिछले जन्मों में काम कर आए। ऐसा नहीं कि कभी किया नहीं होगा, बहुत सारे जन्म लिया और पता नहीं क्या क्या कर आए, इसका कोई अंदाजा नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन उस इम्प्रिंट की सफाई कर चुके हैं, तो वो डॉट अंदर है नहीं। लेकिन कोई कहे एक कप चाय पी लो, सबके अंदर इम्प्रिंट है, पता है चाय भी अच्छी चीज नहीं है, पी लेंगे क्योंकि अंदर है चाय के लिए। और जिसमें नहीं है वो चाय टेस्टी नहीं करेगा, नहीं है तो नहीं है, और है तो है। जब क्या करता है, इसलिए छोटेपन से बच्चों को साधना करानी चाहिए, पर फोर्स नहीं करना चाहिए। हम आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं तो हमारा बच्चा भी उसी तरीके से चले, नहीं, आपको अपने व्यवहार से कराना है। आप करते रहो, बच्चा देखेगा तो सीख ही जाएगा। जब से एक एनर्जी क्रिएट होती है, अगर सही तरीके से किया जाए, अगर सही तरीके से 3 शरीर से भावना के साथ, धारणा के साथ पूरी तरह जुड़कर किया जाए, तो जब से एक सूक्ष्म एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी हमारे एनर्जी सेंटर्स में प्रकाशित होती है, और जितने भी अनावश्यक इम्प्रिंट हैं वो ऑटोमेटिक उस एनर्जी से भस्म होने लगते हैं, जो हमें सतह पर कभी आए नहीं, लेकिन जिनकी इस यात्रा पर कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो भस्म होने लगते हैं। और जो इम्प्रिंट इस यात्रा में सहयोग करेंगे उनको प्रकाश मिलता है। और इसलिए जप के माध्यम से हमारे भीतर की सात्विकता का ऑटोमेटिकली जागरण होता है। अगेन डबल कोट्स, अगर जप सही तरीके से किया जाए, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। कर्म कांड की बात यहाँ नहीं की जा रही है, बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, साधना की बात की जा रही है। और जो इस जप के रास्ते पर चल जाए, जो वो 15 मिनट उपासना कर लेगा, उसकी साधना अपने आप होने लगेगी, क्योंकि साधना का मतलब ही इतना है, 24 घंटे की चौकीदारी, 24 घंटे अपने विचार और भावों की चौकीदारी। कौन सा भाव आया, कौन सा विचार आया, कोई भाव आया, और अगर वो प्रेम के विपरीत है तो उसको बोलो भाई तू क्यों आया, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पर, प्लीज गो आउट। प्यार के साथ उसे भेज दो। उस भाव से भी नफरत नहीं करो, उससे भी हेट मत करो, क्योंकि यात्रा प्रेम की है। उसको प्यार से बोलो जा। और जब हम ये दोनों कर लेंगे तो ऑटो पायलट मोड पर जहां उपासना होगी, साधना होगी, वहां भीतर का प्रकाश जागृत होगा, और वो प्रकाश फिर चैन से बैठने नहीं देगा। वो कहेगा चलो आराधना के लिए। अब आराधना का स्वरूप कोई भी हो सकता है, किसी को जिसको जो रोल मिल जाए। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है। जैसे विवेक भैया ने कहा, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, आपको रोल प्ले करना है बस। और जब हम इस स्तर से आराधना करेंगे तो कर्ता भाव नहीं आएगा, और आएगा तो पिटाई बहुत खाएंगे, अपने आप हो जाएगी। क्योंकि आप उपासना पे बैठोगे, उपासना में गुरुदेव माता जी आपके जो भी इष्ट हैं वो आपको बता देंगे, अच्छा कौन कर रहा था, तुम कर रहे थे कि हम करा रहे थे, तो वही पिटाई हो जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ हो गई। लेकिन उपासना के बिना चेक नहीं लग पाएगा, साधना के बिना चेक नहीं लग पाएगा। तो हम आराधना की तरफ निकले और उपासना और साधना का वक्त ना निकालें तो चेक नहीं होगा, और चेक नहीं होगा तो थोड़ा टाइम बाद हमको लगेगा हमने किया, और फिर गाड़ी दोबारा से शुरू। और जहां कर्मों को शेयर करने की आदत रहती, वहां जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ नए नए बहुत सारे कर्म और बना लेंगे, आपस में ही मन मुटाव हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब। और जबकि किसी की और चिंतन करना ही नहीं, अपने भीतर देखने की यात्रा है। इतना समय ना हो, अपने प्रभु के प्रेम में इतना डूब जाओ कि इतना समय ही ना मिले कि किसी और पे चिंतन हो सके। और जो किसी और का नाम मन में आ जाए तो उसके लिए भी प्रार्थना करो उसी एक क्षण। यही यात्रा है। तो अब एकादशी अखंड जब से हम क्या कर रहे हैं, अब आप ये तो नहीं कहोगे कि जब से क्या हो रहा है और जब से हम कैसे सहयोग कर रहे हैं। अगर जब से सहयोग नहीं होता तो गुरुदेव सूक्ष्मीकरण की साधना क्यों करते? गुरुदेव आराधना करते रहते। उनके जीवन से अगर देख लें, गुरुदेव को क्या जरूरत थी 6 घंटे रोज जप करने की, उन्होंने किया ना। अगर उनके जीवन से देखें, सब कुछ मिल गया था, गायत्री मिल गई थी, सब हो गया था। गुरुदेव को तो गायत्री माँ बहुत पहले मिल गई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी, उपासना नहीं छोड़ी, और अंतिम चरण में तो बिल्कुल ही गहराई से चलेगा नहीं छोड़ी ना। तो उनके जीवन से भी देख लें तो उपासना और साधना का अपना एक महत्व है। सूक्ष्म में एक एटम बम के जैसे, परमाणु बम के जैसे एक एनर्जी क्रिएट कर सकती है अगर एक बड़ा ग्रुप, एक श्रेष्ठ साधकों का समूह, श्रेष्ठ तो बन जाते हैं, श्रेष्ठ तो क्या ही कहना, लेकिन अगर सेम एनर्जी, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम भावना, सेम थॉट्स के साथ हम लोग साथ में जुड़ जाए। और हम लोग, आप लोगों की वजह से ये संभव भी हो रहा है। 2018 से नॉन स्टॉप अपने पास लगभग ग्रुप्स में मिलाकर 1000 लोग हैं, पर अब ये बात 1000 की नहीं रह गई,
अब ये इसी को हम लोग यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। अब ये बात इनफाइनाइट की है, अब ये जहां तक गुरु ले जाए वहां तक जाना है। अब ये बात डेटा कलेक्शन की भी नहीं रह गई। वो मोटिवेशन देता है, डेफिनेटली मोटिवेशन देता है, और उस मोटिवेशन की आवश्यकता भी बहुत है। अपने पास इतने सारे लोग हैं, ग्रुप्स में मिला के 1000 लोग हैं, पर हमारे पास 300 से 400 लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दीदी अलग से साधना करनी है क्या? देखो, शरीर की आवश्यकताएं तो लिमिटेड है। आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप कितना खा लोगे? कहीं पर आके कहोगे उफ, और नहीं खा सकते। लेकिन आत्मा की आवश्यकता, प्रेम अगर कोई दे रहा हो तो आप ये कहोगे नहीं और प्रेम नहीं चाहिए, हो गया बस, अरे अरे कैपेसिटी नहीं है, और नहीं कहेंगे ना कभी प्रेम के लिए ऐसा। तो साधना का भी ऐसा ही है, जितना आपके पास समय उतना करो, लेकिन अलग से करने पे आपका चिंतन है। आपके पास समय है तो कर लो, इधर उधर समय गंवाने से अच्छा यहाँ कर लो। और अगर समय नहीं है जेन्युइनली, तो जो भी कर रहे हो उसे ग्रुप की एनर्जी के साथ जोड़ के कर दो, समूह की एनर्जी के साथ। अपनी लॉलीपॉप टॉफीज को थोड़ी देर के लिए एक साइड रख दो। अगर लॉलीपॉप टॉफी के लिए कर रहे हो तो फिर कैसे ग्रुप में कंट्रीब्यूट करोगे? क्योंकि एक ही भावना है कि हम सबके भीतर प्रेम का प्रकाश जागृत हो जाए। तो यहाँ पर अलग से समय निकालना या समय या उसी समय में करना है, या हमारे मल्टीपल अनुष्ठान चल रहे हैं, बात उसकी नहीं है। सारी बात ही भावना की है, सारा खेल ही भावनाओं का है। तो जो अंतर मन से आवाज आए उस आवाज को सुन के साथ साथ चल सकते हैं इसमें। और जिसके पास जितना समय है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा बोल दिया तो 1 घंटा, समय तो 6 घंटे का है, करेंगे 1 घंटे का और खाना पूरा हो गया। ऐसे थोड़ा ना खाना खा रहे हैं बैठ के। अगर समय ज्यादा है तो ज्यादा दे दो। अपने अपने आप को ये चेक हमें लगाना है कि हमारे पास कितना समय है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ऋणी हैं। हम सोचते हैं हमने 2 घंटे कर लिया तो भगवान पे एहसान कर दिया। नहीं, जो पूरा जीवन, जो पूरा क्षण, जो हर समय उस भगवान के लिए होना चाहिए था, उसमें 2 घंटे निकालकर उस पर एहसान थोड़ने करना है। यात्रा तो अपनी चला रहे हैं, हो तो आत्मनिर्माण ही रहा है। किसी को क्या ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हो तो आत्मनिर्माण ही रहा है। फायदा तो अपना ही हो रहा है, करके देख लो। जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अपना ही लाभ है, कुछ नहीं है। और एक सुकून मिलता है। लाभ कैसे? एक आनंद मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक ऐसी खुशी मिलती है जो हमेशा रहेगी, स्थायी, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से बस इतनी बात कहनी थी, और बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और जयराम भैया है हमारे साथ। जयराम भैया, मैं आपको बोलूंगी प्लीज अगर आप कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोल दो, मोटिवेट कर दो सबको, तो इट विल एक ग्रुप एनर्जी को एक प्रेम का कुछ और भाव भी मिल जाएगा। आप हमारे साथ हो। और सब लोग अगर कैमरा ऑन कर सके, फिर से एक रिक्वेस्ट है। अपन 36 मेंबर्स हैं अभी यहाँ पर। आनंद भैया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भैया आप मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं आपको, आप अभी तो दिख रहे थे, अब मुझे जयराम भैया नहीं दिख रहे हैं। अब आप लोग अपने अपने अनुभव इतने टाइम से जब कर रहे हो, आप लोग भी अब अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आनंद भैया आप भी हैं, और आप तो गुरुदेव के स्थूल के कंट्रीब्यूटर हो। हाँ, लेटर्स पोस्ट कराने हैं तो भैया को दे दो, और वो लेटर सब जगह चले जाएंगे। ही इज एन अमेजिंग सोल and blessed to be in contact with him and every individual. तो जो लोग लगातार साधना कर रहे हैं, अगर आपका कोई साधना का अनुभव है, आपने अपने अंदर कोई चेंज देखा है, तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और यही यात्रा है, यहाँ पर बहुत ग्रेटिट्यूड है, और ये यात्रा चलती रहेगी। और अब हमने को इनफाइनाइट तक जाना है, क्योंकि इनफाइनाइट तक इसलिए जाना है कि हमको नहीं पता गुरु ने क्या संख्या डिसाइड करी, तो हम क्यों ही संख्या पे वो लगाएं, एक कैप लगाएं, कैप लिमिट लगाएं। तो अब ओवर टू यू ऑल, एंड यू ऑल कैन शेयर योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। जो पार्टिसिपेट करते आए हैं उनको तो निश्चित रूप से कुछ अनुभव हुआ ही होगा। राजेश्वरी माँ ने सबके लिए बहुत सारा प्यार भिजवाया है, और उन्होंने बोला है, वो आज अवेलेबल नहीं है, उन्होंने बोला है कि समूह की शक्ति की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और सब इस बात को समझें और जितना पॉसिबल हो उतना सहयोग करें। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जो अपनी मर्जी, अपने भाव शेयर करना चाहते हैं। दीदी को प्रणाम। दीदी को प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया। दीदी, सभी शामिल हमारे आदरणीय भाई बहन को, सभी उपासक साधक को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ अभिवादन भी। और आपने जयराम नाम लिया तो थोड़ा हमको ये लगा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही को आप संकेत कर रहे हैं और ये दे रही हैं कि हमको। तो मेरा नाम जय नारायण प्रसाद हुआ जी। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में अपना परिचय दे देता हूँ। मैं रहने वाला, जो मेरा पेरेंट्स का हाउस है, वो उत्तर प्रदेश बलिया जिला का है, और मैं झारखंड रांची में मैं सर्विस में रहा।
इस ऑनलाइन मीटिंग गोष्ठी को मंडल को हमने हृदय से स्वीकार किया। आपने लिखा था 2018 से ये जो एकादशी व्रत ग्रुप चल रहा था, तो वास्तव में मैं एकादशी मेरे माता पिता लोग करते थे, मैं सुनता था। और रांची में फरवरी 2020 में 2020 में 108 कुंडी यज्ञ हुआ। और रांची के हमारे कुछ बहनें हैं, लता देवी वैष्णवी है बहन, उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि भैया आप बहुत एक्टिव हो, इसमें जरा जुड़ो और लोगों को जोड़ो। तो मैंने भी गुरुदेव का नाम लिया और इस ग्रुप में जुड़ा। और जैसे जुड़ा, अब उसमें कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकाधिक हमने समय दिया, 4 घंटा 5 घंटा एवरेज रहा। इसलिए कि मेरे अंदर ऑटोमेटिक वो बात आई थी जो आपने कहा कि ग्रुप पावर जो होता है, समूह साधना की ऊर्जा शक्ति, वास्तव में इसकी जरूरत है। जो परम पूज्य गुरुदेव की जो योजना है, जो उनका संकल्प है, जो आपने गीत गाया कि गुरुदेव के सपनों को चलो हम साकार करें, ये एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक संदेश जो गुरुदेव का है, हम सच्चे शिष्यों के लिए सक्रिय बनने की जरूरत है। जिनके पास जितना भी समय है, उस समय का ईमानदारी से, सच्चाई से पालन करने की जरूरत है। अब रही एकादशी व्रत, तो हमें इतना ही कहना था और लगना था कि एकादशी व्रत जो भी अपने पूर्व अवस्था में है, और यहाँ पर जप अनुष्ठान, तो जप अगर कर लेते हैं तो हमने सारी पुस्तकों में अपनी अपनी जगह पर बहुत सारी बातें हैं। तो गुरुदेव ने जो किताब लिखी ना, युग यज्ञ पद्धति दीप यज्ञ, मैं समझता हूँ अपने ऐसे जो आप चर्चा भी बीच में लाई, उपासना साधन जो 3 ठो सीक्वेंस है, अगर इसको हम लोग सही रूप में थोड़ा सा समझ ले और थोड़ा सा करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, बाहर के लोग तो नहीं समझते, हमारे अंदर समझने की जरूरत है। तो जो ऊर्जा शक्ति इसमें मिलती है, अनुभव भी होती है। और मेरी बात जहाँ तक है कि मैं इस बात को, इस कार्यक्रम को हाईलाइट काफी किया है, आप लोगों ने देखा होगा। एक मैंने आपका अनुशासन भी भंग किया होगा कि जब समाचार जब निकलता है, जब ग्रुप खुला रहता है, तो सभी भाई बंधुओं के लिए जानकारी के लिए उस समाचार के पेपर को मैं डाल देता हूँ कि हमने गलत सही जो कुछ भी किया है आपके समक्ष है। तो ये बात तो है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और ये जो गोष्ठी, कोई की आवाज आ रही है, संजू भाई यहाँ लगता है। तो जो कुछ भी हो रहा था, तो इसमें संवाद की जरूरत थी। हमने क्या खोया, क्या पाया, आगे क्या करने की जरूरत है। मैंने थोड़ा ये भी अनुभव किया कि बीच पीरियड में 1 वर्ष पहले करीब बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े थे, 700, 800, 1000 तक। इधर कुछ धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप में ही अधिकाधिक संख्या में हम लोग जुड़े और इसका लाभ स्वयं भी उठाने और समाज को भी दे, कि परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने की बात। एक भाई साहब ने कुछ बीच में कहा, शायद विदेशी भाई साहब जिनका जन्मदिन है, उनको भी हमारे ओर से बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, दीर्घायु सुखद जीवन के लिए प्रगतिशील हम लोग हो, उज्जवल भविष्य, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। उन्होंने कहा कि सब कुछ किया जा चुका है, परम पूज्य गुरुदेव कर दिए हैं, ये बात सारे लोग कहते अच्छी बात है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस करने के बाद भी जो भी समय बच रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुमको केवल एक क्रिया कर देनी है, उठाओ और जागो, उठो और आगे बढ़ो और पर अपने श्रेय ले लो। उसी तरह से जो परम पूज्य गुरुदेव ने बीज बो दिया है, उसे बीज को फलवित करने के लिए, फलवित करने के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति के माध्यम से गुरुदेव का संदेश को जन जन तक पहुंचा देने की बात है। और हमारा यही प्रयास जारी रहे। और ये विशेषकर समूह साधना की बात है, एकादशी व्रत के अनुसार हम लोग कर रहे हैं अधिकाधिक संख्या में। अब रही बात की इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं धरती पर मनुष्य के जीवन में, तो हम ढूंढते हैं कि इसी में उसका इलाज भी है, समाधान भी है, उपासना और साधना के माध्यम से। कि एक जो 7 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें जो आई थी बात साधना, 7 आंदोलन में स्वास्थ्य शिक्षा, हमको स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। अब स्वस्थ कैसे रहें? परम पूज्य गुरुदेव तो एक युग निर्माण योजना में पहला पेज में आया था उनका कि मनोबल के द्वारा रोगों का इलाज,
अपना इलाज करो। ये कितनी छोटी सी बात और कितनी गंभीर सारगर्भित बात है। तो हमारा प्रयास हम साधकों को होना चाहिए कि हम लोग को कोई रोग नहीं हो, अगर हो भी जाए कि उपासना साधना और यज्ञ कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वस्थ रहें और यही संदेश जन जन तक जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम स्वस्थ रहें और गुरुदेव के कार्य में सक्रिय और गतिशील रहें। यही हमारी भावना रहती है और गुरु कृपा से आप सभी के दुआओं से हम अधिकाधिक स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं, रहते भी हैं। लास्ट में 10 सेकंड में यही बात कहें कि मैं 10 दिन अपने एक इकलौती बेटी की शादी के लिए मैं थोड़ा चंचल रहा, उसके बावजूद भी जब भी अवसर मिला आप लोगों के माध्यम से ग्रुप में जुड़ते रहे, स्वाध्याय मंडल में भी, और गोरखपुर जाकर के हमको शादी करनी पड़ी। आज सुबह में हम 7:30 बजे रांची में पहुंचे हैं और जैसा मैंने आश्वासन दिया था मैंने प्रयास किया और काम छोड़ करके इस ग्रुप के संवाद को सुनने के लिए हम जुड़े कि आप लोगों का और जो मोटिवेशनल बात है सुने और अपने आप को स्वयं को मोटिवेट कर सकूं, परिवार वालों को, बच्चों को मोटिवेट कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। इसी वंदना के साथ, शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी दीदी भाइयों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। जी दीदी, जय गुरुदेव। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और सॉरी नाम में मिस्टेक के लिए, पर भावना आप तक पहुंच गई एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक जन बोल रहा है तो आप थोड़ा अलर्ट होकर अपने आप को म्यूट रखिएगा, क्योंकि बोलने वाले को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और फिर ओपन टू यू है, बात वही है जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे विवेक भैया पूरा डेटा बनाते हैं। आप सोचिए, देखो 5 या 6 ग्रुप है व्हाट्सएप के, एक एक का नाम उठाना और फिर उस नाम के आगे उसके समय को स्लॉट को लिखना और फिर वो कैलकुलेशन करना छोटा काम नहीं है। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि सिंगल मैसेज में डिटेल दो, सिंगल मैसेज में डिटेल दो और कोई मैसेज फॉरवर्ड मत करो। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूसरे के पक्ष के बारे में सोचकर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितना एफर्ट उस कार्य में लग रहा है। और नॉन स्टॉप वो कार्य कर रहे हैं। नीति दीदी है बैक एंड पे, वो भी कई बार अवेलेबल होती है। और उषा दीदी हमारे साथ नहीं है, रीमा दीदी आपने याद दिलाया, उषा दीदी कम आती हैं और श्री जी की हो गई है, श्री जी की भक्त हो गई है तो कम आती है मोस्टली। और लेकिन उषा दीदी का एक भाव संकल्प था, एकादशी के लिए उनका बहुत मन था और उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव सदैव ही है। तो अब फिर से वही थैंक यू वाली फीलिंग है कि अगर 2018 से हम यहाँ तक आ गए और अभी हम 1000 से 400 पर आए तो संख्या मैटर नहीं करती। गुरुदेव ने ये हमेशा कहा है कि संख्या जो है तुम्हारा मोटिवेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। संख्या इंपॉर्टेंट है पर तुम अपना काम करते चलो, संख्या में देख लूंगा जब मुझे लानी होगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मोटिवेट करें ना। आज हमने ये मीटिंग रखी, एक कारण उसका मूल में ये भी है कि हम क्यों ग्रुप पर 1200-1500 लोग होने के बाद भी क्यों केवल 400 ही मेंबर एक्टिवेट है। इसका मतलब इसका महत्व समझ नहीं आ रहा ना कहीं। और कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम तो करते ही हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है। नहीं, आप जब आप ग्रुप पर लिखते हो तो आपने वो एक एफर्ट लिया, एक कर्म किया और उससे किसी दूसरे को मोटिवेशन मिला। क्योंकि अगेन संख्या से मोटिवेशन तो हो रहा है ना। डेटा अगर अब हम कहें आपसे, मैं तो विवेक भैया को कई बार बोलती हूँ भैया क्या ही डेटा बनाना है, हमको पता है हर स्लॉट फुल रहेगा और हर स्लॉट में गुरुदेव व्यवस्था कर देंगे, पर वो कर्मयोगी है। वो कहते हैं नहीं दीदी, डेटा बनेगा और डेटा बनाएंगे और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और लोग भी आएंगे। तो भैया कुछ आप एवरेज बता सकते हो कि कितने लोग साधना कर रहे हैं, कितना जप हर एकादशी पर क्रिएट हो रहा है, कितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है। और मोस्टली लोग यहाँ गुरुदेव माता जी की आवाज में जप करते हैं। अगर 3 शरीर से ढंग से पूरे भावनाओं के साथ गुरुदेव के साथ जप किया जाए तो एक मंत्र 1000 की एनर्जी क्रिएट कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो शॉर्टकट मत लगाना कि भाई 24 मंत्र कर लिए गुरुदेव के साथ हो गया एक अनुष्ठान। डोंट गो विद द शॉर्टकट्स, है ना। तो इसलिए डबल कोट्स में बताया जा रहा है। तो विवेक भाई आप थोड़ा बताओगे क्या एवरेज है, क्योंकि अभी विवेक भैया के हाथ में ही है, कमान वही संभालते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो सारे ग्रुप्स मिलाकर के करीब करीब 1700 से 1800 लोग हैं हमारे पास। बट अगर उसको देखें कि एवरेजिंग हर एकादशी में कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये पहले जय नारायण भैया बहुत सही बोले कि एक टाइम था जब हम लोगों की ये संख्या करीब 700-750 तक भी पहुंच गई थी। बट मैं व्हाट आई फील कि ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिटोरिएटिंग होता जा रहा है और ये संख्या अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये 300 के आसपास आ गई है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हर एकादशी में जुड़ते हैं वही हर एकादशी में ही जुड़ते हैं। मीन्स जो जुड़ रहे हैं उनके नाम, उनके ये आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं, ये 300-350 लोगों के नाम मुझे याद हो गए, उनके नंबर्स,
उनके इवन आई टेल यू कि बहुत सारे लोगों के स्लॉट्स भी मुझे याद हो गए कि हाँ ये स्लॉट है, ये स्लॉट अगर खाली है तो अच्छा ये दीदी आ जाएंगी, या ये भैया का इनका यहाँ आ जाएगा। सारी फैमिलीज हैं जो हर एकादशी में वो लोग आते हैं, तो वो जो नेम्स हैं वो पक्के हो गए। नए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। प्लस जो लोग जुड़ रहे हैं या फिर जो लोग जुड़े थे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उनकी संख्या कम होती जा रही है। मुझे ये लगता है बहुत सारे लोग, एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पहले एनी टाइम वाले स्लॉट्स में बहुत उसमें कम लोग रहते थे, अब एनी टाइम वाले स्लॉट्स में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। मीन्स वो अपने टाइम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ये स्लॉट मैं लूंगा या लूंगी। उसके चलते एनी टाइम के स्लॉट्स में जा रहे हैं, और एनी टाइम के स्लॉट्स में जा रहे हैं तो इधर के स्लॉट्स कुछ कम रह जा रहे हैं। तो जो लोग जुड़ रहे थे वो मेरा वो धीरे धीरे वो संख्या में कम आ रही है। दूसरी चीज, लोगों को ये लगता है कि जो 1 घंटे का स्लॉट है, अगर 1 घंटे हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमको समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जबकि ये बार बार हम लोग बोले कि अब अगर आप 1 माला कर रहे हो, आप 10 माला कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता, आप जितना कर रहे हो आप उतने को सामने लो, पुट फोर्थ करो। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली 1700 लोग हैं तो उसमें से मैं ये मान के चलता हूँ 1500-1600 लोग डेली करते ही होंगे। कोई ना कोई ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी साधना नहीं करता होगा या किसी ना किसी रूप में किसी टाइम पे नहीं करता हो। तो अगर कर रहे हैं तो उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, सो दैट कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और ये अपने आप में भी एक फीलिंग होती है कि जब हम किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में क्या और हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में भी एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है। ऑब्वियसली ये आत्मनिर्माण के अलावा ये एक एडेड मोटिवेशन है। तो ये मेरा विचार है कि जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग ये कर रहे हैं, एक दूसरे को और उत्साहित करें उन लोगों से, और कम से कम मैसेज डालने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगना है। एक मैसेज डाल दें कि हाँ जी इतने से इतने तक मैंने किया, या फिर इतने से इतने तक मैं करूंगा या करूंगी, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। थैंक यू विवेक भैया, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। अब ना हर व्यवहार के पीछे का मूल भाव होता है। कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी के मूल भाव को समझें कि क्यों हो रहा है, कि पहले 1000 थे, अब 300 ही लोग हैं और वो फिक्स हो गए हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, तो हमारा तो बाय डिफॉल्ट है, हम बताकर क्या करेंगे। तो एक ना इनएक्टिव एनर्जी भी होती है। अब एक अच्छी बात यह है कि अगर 1700 लोग ग्रुप में हैं और जो लोग और ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ने सुविधा ज्यादा दे दी है, तो एक ग्रुप में 500-600 लोग भी आ सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों को ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपना म्यूट रखिएगा। जो लोग स्पीकिंग जोन पे नहीं है प्लीज म्यूट रखिएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इनएक्टिव? देखो, मनुष्य ना, सॉरी टू से, कृतज्ञता का भाव यहाँ मिसिंग नहीं है, दृष्टा भाव में बोल रहे हैं। मनुष्य स्वार्थ का पुतला है। कुछ टाइम जब किया, एंथुसियाज्म था, एक्साइटमेंट था, फिर लगा हमें क्या ही मिल रहा है ये कर कर, हमें क्या ही मिल रहा है ये कर कर। और धीरे धीरे एनी टाइम जोन में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। एनी टाइम जोन इमरजेंसी का था कि आपके यहाँ कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, पर आपका भाव बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एनी टाइम पर आ जाओ। लेकिन गुरुदेव ने डिसिप्लिन के लिए तो हमेशा कहा। गुरुदेव का जब का टाइम हमेशा फिक्स था। गुरुदेव का नहीं, आप किसी भी संत को देख लो, किसी भी महात्मा को देख लो, जिस काम पर जो काम होना है, जिस समय पर जो काम होना है, वो उसी समय पर होता है। तो क्या हम महीने में 2 दिन 24 घंटे में से एक स्लॉट, एक टाइम फिक्स नहीं करके बता सकते हैं? जिनकी जेन्युइन रीजंस हैं, वी डू अंडरस्टैंड, और इसीलिए उनके लिए इमरजेंसी में एनी टाइम निकाला था कि कम से कम साधना तो करो। मूल भाव ये था कि इसके चक्कर में किसी की साधना ना छूटे। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा नियम कायदे कानून हो जाते हैं, तो लोग डर के पीछे हो जाते हैं, राइट? कह रहे नहीं, हमसे हो नहीं पाएगा, हम निभा नहीं पाएंगे। और हमारा क्या उद्देश्य है कि कलेक्टिव एनर्जी में एक बूंद की भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई 8 मिनट की साधना भी कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी भाव संवेदनाएं क्या है ये आप ही जान रहे हो। किसी ने 6 घंटे की साधना करी और मन और विचार कहीं और है, हाथ माला जप कर रहे हैं, मन कह रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं, विचार कह रहा है ऑफिस में क्या चल रहा है। और किसी ने 5 मिनट की करी, लेकिन आंसुओं में डूब कर करी, भगवान को याद करके करी, तो हम खुद समझ सकते हैं कि वो 5 मिनट की इंपॉर्टेंस है कि 6 मिनट की। लेकिन इसका मतलब 6 घंटे की, पर इसका ये मतलब नहीं कि उस 6 घंटे वाले का कोई रोल प्ले नहीं है। 6 घंटे बैठने के लिए हिम्मत चाहिए, तो पुरुषार्थ वहां पर भी है, राइट? लेकिन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमको अपने मूल भाव को समझना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि आप अगर कलेक्टिव एनर्जी के साथ साधना करते हो
तो आप कहीं ना कहीं अपने इम्प्रिंट्स को तो भस्म कर ही रहे हो, जो इस यात्रा में आवश्यक नहीं है और आगे जाके बाधा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है हमें क्या मिल रहा है, तो आपको आइडिया नहीं है कि सूक्ष्म शक्तियां क्या दे जाएंगी, क्या कर जाएंगी। नॉन स्टॉप कर देखो, 1 साल का नियम लेकर देखो एंड सी द इनर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। लेकिन करने से पहले ही हम सोच लें कि हमें क्या मिला, क्योंकि हमने शुरू में किया और फिर छोड़ दिया, तो क्या हुआ, मोटिवेशन मिसिंग हो गया। अरे कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, कैजुअल चले गए। और कैजुअल इंसान कब जाता है, जब वो लॉलीपॉप टॉफीज मिलनी बंद हो जाती है। वो मिल रही है, हमें फील नहीं हो रही। सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, अब अगर मैं अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लूं और मोटे मोटे कर्टन डाल दूं, तो ये मेरी प्रॉब्लम हुई ना, सूर्य की प्रॉब्लम थोड़ा है हुई। और अगर ये योजना गुरुदेव चला रहे हैं, कोई भी योजना अगर इतनी लंबी चली, तो कोई तो शक्ति उसके पीछे काम कर रही है, और ये ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। जब पहली बार प्रेमदीप के बर्थडे पर ये शुरू किया था, तो कोई आइडिया नहीं था कि ये 12 घंटे से 24 घंटे होगा। कोई आइडिया नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया के परिजन मिलेंगे। एक आउट ऑफ इंडिया से अपनी सोनिया दीदी हैं, और उन्होंने वहां के परिजनों को बांध के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, और वो लोग भी ऑटो पायलट मोड पर अपने को रात के स्लॉट्स की फिक्री गुरुदेव ने खत्म कर दी। तो कोई तो है ना, पहले रात के स्लॉट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, हमने ग्रुप में देखा भी है कि बार बार मैसेज डालना पड़ता था कि रात में कोई लोग नहीं है। केवल शायद 2 या 3 महीने ऐसा करना पड़ा, और गुरुदेव ने व्यवस्था बना दी, बाहर से किसी को भेज दिया कि अच्छा चलो तुम रात की चिंता मत करो। जब हम सही तरीके से चलते हैं, तो वो परमात्मा हमारे एक कदम पर 1000 कदम हमारी तरफ उठाता है। और आज की इस मीटिंग का मूल उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे को थैंक यू बोल सके उस ग्रुप एनर्जी में। और अगर आप जब कर रहे हो और आपको अकेला फील हो रहा है कि कहाँ है कलेक्टिव एनर्जी, नहीं ये तो हम अकेला 1 to 1 कर रहे हैं, ये ग्रुप एनर्जी नहीं है, तो धारणा मिसिंग हो रही है। इसका मतलब धारणा, जब एक ना एकादशी अखंड जप के लिए एक लिंक बनाकर भी दिया है, आपको आंख बंद करके ये भाव करना कि आप ब्रह्मांड के मध्य में बैठे हो, सारा ऋषि मंडल आपके साथ बैठा है, सारा देव मंडल आपके साथ बैठा है, और सारी अनगिनत जीवंत जागृत चेतनाएं आपके साथ बैठी हैं। और वो सूर्य का प्रकाश, उस गुरु तत्व का प्रकाश आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में, आपके अंतरात्मा में प्रवेश कर रहा है। और आप केवल समाज निर्माण के लिए इस जप को करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हो। आप मन से ये धारणा करके तो देखो, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप 1 to 1 कर रहे हो या आप अकेले बैठ के कर रहे हो। आप वो एनर्जी, सूक्ष्म की एनर्जी क्रिएट होगी। अब अगर आपको इसका प्रूफ दूं, अगर मैं साइंटिफिक प्रूफ दूं, मैं यहाँ बैठ के अगर जोर जोर से हंसने लगूं, तो क्या सबके चेहरे पर हंसी आएगी? अभी मैंने केवल बोला है और स्माइल आ गई, अभी मैंने हंसा नहीं है, अभी मैंने केवल बोला है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठकर जोर जोर से हंसने लगूं, तो आप अपने आप को कैमरा ऑन करके देख लो कि आप अपने आप को हंसने से रोक पा रहे हो। और मुझे हंसना बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस है और यही है। तो मैं अभी हंस कर दिखाती हूँ तुम्हें 30 सेकंड सबको, देखो, और फिर आप देखना कि आप लोग को हंसी आ रही है या नहीं आती। तो इतना सा हंसी और सबके चेहरे पर हंसी आ गई, इसका मतलब एनर्जी है। अकेले अकेले बैठे हैं ना सब अपने अपने क्षेत्रों में, इतनी दूर है, कोई कहीं है कोई कहीं है, कौन सी एनर्जी ट्रैवल कर गई, क्यों सबके चेहरे पर स्माइल आ गई? और यही एक जना बैठ के रोना शुरू कर दे, सारे उदास हो जाएंगे, इसका मतलब फिर एनर्जी है, कोई ना कोई एनर्जी तो है। यही एक जना बैठ के चिल्लाना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे, आधे डर जाएंगे, आधे लो जाएंगे, आधे धारणा बनाएंगे, अरे ये कोई तरीका है क्या, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, 100 थॉट्स आ जाएंगे। इसका मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी आंख बंद करके अभी फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। आपके मानस पटल पर जो है वही आपका सत्य है। मैं आंख बंद करके बोल रही हूँ छोले भटूरे, इमेज बन गई, बनी इमेज। और कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी आ गया होगा किसके हाथ के छोले भटूरे टेस्टी होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कुछ को रेस्टोरेंट भी फील हो गया होगा। थोड़ा छोले भटूरे का और विश्लेषण कर दो तो रेस्टोरेंट भी याद आ जाएगा। यानी मानस पटल पर छोले भटूरे की इमेज और अंदर उसका स्वाद फीडेड है, तो जो आपके मानस पटल पर है वही आपका सत्य है। तो जब आप आंख बंद करके अपने मानस पटल पर वो धारणा क्रिएट करोगे कि हम एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, सप्तऋषियों के साथ, ऋषि मंडल के साथ, देव मंडल के साथ एक दैवीय योजना का हिस्सा बनने के लिए बैठे हैं अकर्ता भाव से, तो आपको वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा फील होगी। और इसी भाव से वो एकादशी अखंड जप का लिंक भी क्रिएट किया था। आप उसके साथ करके देखो, अगर यहाँ पर किसी ने उसके साथ जप किया है उस धारणा के साथ, तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। द मोर यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस, ये दूसरों को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है जप का, हाउ जप हेल्प, साधना का, एकादशी से रिलेटेड नहीं, आपकी अपनी साधना का भी, आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बता सकें कि उपासना और साधना का भी एक महत्व है, और उपासना और साधना के माध्यम से भी आराधना की जा सकती है। क्या आज की ये मीटिंग आराधना में काउंट नहीं होगी?
क्या गुरुदेव के खाते में आराधना में नहीं जाएगी है? हालांकि अपने को खाते देखने नहीं कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, पर लॉजिकल ब्रेन से भी सोचे तो जाएगी ना कहीं, तो कहीं तो रजिस्टर होगी। हाँ दीदी बिल्कुल। हाँ, मैं पिंकी पटना से, सबको प्रणाम। दीदी ने जो धारणा वाली बात बताई, तो एकादशी जब से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मतलब कभी कई लोगों को बताई भी हूँ। तो दीदी ने जो धारणा की बात बताई, तो जब मैं की हूँ, अभी तक का मेरा यही अनुभव रहा है कि ऐसी ऐसी सूक्ष्म आत्माएं आती हैं स्माइल करते हुए, जो जिनकी मतलब जिनको देखे हुए मतलब या मिले हुए मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए हों, और वो अब नहीं है इस दुनिया में। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों आते हैं ऐसी आत्माएं। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि वो आत्मा आने की मतलब आपसे अपेक्षा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करो, कहीं ना कहीं सुख में उनको जरूरत है गायत्री मंत्र की, उनको मुक्ति की। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं भी जब करती हूँ, जब की हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे मिला है क्लू कि उनके लिए करना है मुझे। एक तो यहाँ पर देखा जाए तो आराधना भी होती है, उपासना भी होती है और साधना भी होती है। अच्छा, बस कुछ नहीं, 2-3 मंत्र उस आत्मा के लिए होती है, और वो सच बताऊं तो मुस्कुराते हुए आत्मा मिलती है कि मतलब इतनी तृप्त होती है वो आत्मा, और वो आत्मा मुक्त होती है। शायद मुक्ति की यही राह भी होते होंगे। तो ये अभी तक का मेरा रहा है। और दीदी का जो प्रेम दीप प्रज्वलित हुई, उन्होंने दीदी के ही प्रेरणा से हमारे घर में भी एक दीप प्रज्वलित हुए, और वो अभी तक हैं दीदी की प्रेरणा से। और वो प्रेम दीप के कह सकते हैं विस्तार का ही एक स्वरूप है। और उस दीप के संरक्षण में एक गुरु कार्य हो रहे हैं, उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती है, और एक काम कैसे हो रहा है हमें भी नहीं पता चलता है। ये तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं गुरुदेव को तो मैं सूक्ष्म देती ही हूँ, लेकिन मैं स्थूल चक्र देखूं तो मैं इला दीदी को देती हूँ। और इला दीदी का एकादशी का प्रेम दीप है, उसका ही विस्तार है। तो सूक्ष्म में ऐसी कई अनुभूतियां जो मैं अभी जो याद आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो ये धारणा वाली जो दीदी का जो है ना, जो 1 घंटे का मेडिटेशन का है, इसको हम लोग जितना हो सके कम से कम, अगर कम से कम ग्रुप में कोई नई भी लिख रहे हैं, अगर वो करते हैं तो इसका बहुत मतलब कह सकते एक पटाखा है, ये जो धारणा बनती है, जो इसके एकदम इसका बहुत ही एक विस्फोटक टाइप का ये गायत्री मंत्र का जो है यहाँ एक स्वरूप बनता है। और अपनी तो एनर्जी क्रिएट होती है, प्लस वो कई लोगों तक पहुंचती है, और उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ हमारी आराधना भी हो जाती है, साधना भी हो जाती है, उपासना भी हो जाती है। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सबको। और विवेक भैया को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। सबको प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं सबके लिए, सबको ढेर सारा प्यार। और दीदी जैसे ही ये स्टार्ट किया मीटिंग को, मैं अनवरत रोती रही। क्यों रो रही थी मुझे नहीं मालूम, अभी भी मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है। मैं क्या बताऊं, जैसे लगता है गुरु मतलब सर से लेके पांव तक गुरु ही गुरु है। जितना भी उनको धन्यवाद बोला जाए कम है। और सब कुछ कितने मतलब नालायक हम हैं, ऐसा लगता है नालायक थे, गुरुदेव कहाँ से कहाँ लायक बना दिए। और आज किसी को कुछ बांट रहे हैं तो गुरु इच्छा से ही हो रही है, और गुरुदेव इस लायक समझे हैं, तो बहुत बड़ी गुरु कृपा है। ढेर सारा प्यार सबको, प्रणाम सभी को। दीदी बोलो, दीदी आदेश हो। पिंकी दीदी थैंक यू सो मच। मुझे आवाज तो आई लेकिन समझ नहीं आया किसने बोला। पिंकी दीदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आप यकीन मारो, अगर हम उपासना सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे जन्म जन्म के कार्मिक भी क्षय हो जाते हैं। जो सूक्ष्म आत्माएं आके दिख रही हैं, ये वो कार्मिक हैं जिन कार्मिकों को क्षय करने के लिए हमें बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे और कई जन्म लेने पड़ेंगे। पर गुरु गीता में भी गुरुदेव कहते हैं ना कि तुम्हारे जन्म जन्मांतरों को मैं ताड़ दूंगा, हर जगह कहते हैं। तो ये वो एक रास्ता है और बहुत दिव्य रास्ता है। अभी किसी दीदी ने तो बोला था, मुझे समझ नहीं आया कौन। मुझे हाँ मनोज, मुझे भी बोलना। भी ऑन करना। क्या प्रणाम दीदी सभी को, दीदी भैया सभी को प्रणाम। और मैं क्या बताऊं, शायद हम लोग सही में दलदल में फंसे हुए थे कहीं, लेकिन गुरुदेव ने बड़े सुंदर ढंग से उठा कर ला कर गोद में बिठा कर अपने पास हम सभी को समझाया बुझाया कि अब नहीं, अब गलत रास्ते नहीं चलना। जो भी पारिवारिक झंझटों में फंसे हुए थे हम लोग, अपना सब कुछ देखते हुए समय नहीं मिल पा रहा था, ये तो था। और मैं आज करीब 6-7 सालों से लगातार जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कहाँ एकादशी में मैं जुड़ी हूँ ये मुझे भी नहीं पता था। कल जयनारायण भैया से बात अचानक हुई तो बोले, अरे दीदी आप आओ ना, क्यों नहीं आते। मैंने कहा मैं तो जुड़ी हूँ कि नहीं जुड़ी हूँ मुझे भी पता नहीं, मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना है।
तो ठीक है, दूसरे दूसरे ग्रुप में भी 11 बजे जो चलता है एकादशी का उसमें रहती हूँ, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो आता है उसमें रहती हूँ। रहती तो हूँ सब जगह, कहते हैं ना हम लोग कर लेते हैं, रह लेते हैं, हाँ कर लेते, पर करते क्या है, कितना करते हैं वो शायद हमें खुद ही समझ नहीं आता है दीदी। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपका जो ये रंगमंच मिला, और हमें जयनारायण भैया कल से फोन कर रहे हैं, कल से मैसेज दिए और उन्होंने कहा दीदी आप जुड़ो जरूर। तो हमारी भी पुस्तकें वगैरह, कहीं से आवाज आ रही है, चल रही हैं। और अभी मैं सारा काम छोड़कर, अपना घर का काम कुछ मेरा पड़ा हुआ था, छोड़कर मैंने देखा 9 बज गया, कहा नहीं अभी तो ऑन करना है, देखना है और सुनना है कि क्या चल रहा है। तो निश्चय कहीं पुराना मेरा नाम होगा तो जरूर बताइएगा, और मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगी। और एकादशी तो खैर करती भी हूँ, और इसके जो करती भी हूँ, जो भी होता है जितना बन पड़ता, मैं नहीं कहती बहुत करती हूँ, लेकिन हाँ समर्पण भाव से अगर गुरु चरणों में कुछ है थोड़ा सा तो उनको दे सकती हूँ, नहीं दे पाती हूँ तो शायद आप लोगों से मिलेगा, तो निश्चय वहां तक मैं तो जितना मैं माता जी पे भरोसा करती हूँ उनके चरणों में समर्पित। अभी भी हमारी महाशक्ति के लोक यात्रा चल रही है दीदी, पढ़ते पढ़ते किताब से आंसू, एक एक आंसू टपकते ही हैं वहां, कोई नहीं ऐसा है कि नहीं रोता है। उन वेदनाओं को पढ़कर, उन पीड़ाओं को देखकर हमें नहीं लगता है कि कोई नहीं रोएगा। हमारी वसीयत और विरासत भी चल रही है हमारे द्वारा, भैया भी जुड़ते हैं जयनारायण। तो आज बस एकादशी का मैं यही संकल्प लेती हूँ कि आपके पास भी मैं जरूर जितना समय हो सकेगा मैं गुरुदेव से यहाँ जुड़ूंगी, और जो गुरुदेव हमें जिस मार्ग पर ले जाए, साधना के मार्ग पर, शक्ति के मार्ग पर, ऊर्जा के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर, जो भी सूत्र उनके मिलते हैं हमें, हम उसको सिरोधार्य करेंगे सभी मिलकर। और मैंने एक ग्रुप में भी डाला है, लेकिन वो लोग शायद नहीं जुड़ पाए, इसमें नहीं पता, अभी पूछती हूँ उनसे, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको कोशिश करूंगी कि और उनको जोड़ूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश। दीदी ईला दीदी आपका तो मैंने पहले भी सुना है कहीं और, शायद एफसीसी वगैरह में आप पहले बहुत आती थी, तो ये सब मैं सुनी हूँ, बहुत जगह जुड़ती हूँ, जहाँ मिल जाता है, जो रास्ते मिल जाते हैं हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहते हैं ना। बस नेक कार्य करें, नेक मार्ग पर हम चल पाए, और गुरु शक्ति ऐसे हमें आश्वासन दे, ऐसा आशीर्वाद दे, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं। और सब लोग इसमें तन मन धन से जुड़े रहें, आगे हमारा जरूर कुछ संपन्न तो जरूर होगा, ये भरोसा है आगे की। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। मैं शायद बहुत कुछ बोल गई, आप क्षमा चाहती हूँ, आप बोलिए इस पर। जय नारायण भैया भी प्रणाम कर रहे हैं, सभी को प्रणाम। थैंक यू कुमकुम दीदी, मैंने आपके बारे में सुना है और ऐसे आपसे मुलाकातों की नहीं पता, पर मैंने आपका नाम बहुत बहुत सुना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किस प्लेटफॉर्म से जुड़े, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि हम किस माध्यम से जुड़े, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कर रहे हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं। तो आपका तो मैंने बहुत नाम सुना है, और आपके माध्यम से मातृशक्ति नहीं बोला है आके, आप कह नहीं रहे हो मातृशक्ति, और माँ में तो यहाँ पर गाड़ी ऐसी फंसी रहती है, और वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ वो मातृशक्ति है, और वो हमें आशीर्वाद आपके माध्यम से देने आई। तो थैंक यू सो मच दीदी। मैं आपको नंबर, आप मेरा नोट कर लो, मैं चैट पर नंबर डाल देती हूँ, और मैं आपको सारे ग्रुप्स का लिंक भेजकर उनमें ऐड कर दूंगी। और जहां तक अपने को, कुमकुम दीदी ऑलरेडी है ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में देखो भैया के पास सारा डिटेल है, तो मैं आपको वहाँ एडमिन बना दूंगी। और अपना उद्देश्य क्या है, अपने को भोपू के जिसे बचना है। फिर कोई कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो ठीक, गुरुदेव ने जिससे कराना है ना, डंडा लगा के कढ़ाई लेंगे, और कुछ नहीं। एक पत्र पहुंचा दे वहां तक, उनकी पाती वहां तक पहुंचा दे, लेटर डिलीवर करना है, बस यही कार्य हमारा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती कि मैं पहाड़ पर्वत पर चढ़ लूंगी, बहुत काम कर लूं, नहीं होगा, शायद हमसे होगा भी नहीं उतना जितना मैं क्षमता रखती हूँ। लेकिन छोटे से कार्य, एक जन जन को पाती पहुंचा दे, गुरुदेव की, माता जी की पाती पहुंचा दे, उतना तो काम हम जरूर कर सकते हैं और करेंगे। यही यात्रा है दीदी, लेटर डिलीवर करने की, बस लेटर डिलीवर करते रहो। ये पूरी मीटिंग लेटर डिलीवर करने के लिए ही है, और इसलिए इस मीटिंग को मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ कि कोई आए ना आए, अगर किसी ने एक बार सुन लिया तो संभव नहीं है कि वो एकादशी जप या कहीं कोई सामूहिक जप हो रहा हो और उसमें पार्टिसिपेट ना करे। ये केवल एकादशी जप की बात नहीं है, सामूहिक ऊर्जा में कंट्रीब्यूट करने की बात है। आप कहीं भी करो, अपने पास कई सारे ग्रुप्स हैं, जो लोग कहते हैं हमें रोज करना है, अपने पास एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 4 टाइम की साधना होती है रोज, सुबह 6 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे और रात को 9 बजे। 8 मिनट आपको देने होते हैं, केवल 8 मिनट, और जरूरी नहीं है कि आप चारों टाइम के 8 मिनट दो, जब आपके पास हो। वो ग्रुप बनाया था उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग है, जो ऑफिस आते जाते हैं, और जो बिल्कुल नए नए अभी साधना के क्षेत्र में, तो उनको गुरुदेव माता जी के साथ करना है। उस ग्रुप में उनको ऐड कर दिया, और उसमें ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप रोज करो,
अरे आपको मोबाइल चार्ज करना है, अगर मैंने अपना मोबाइल हफ्ते में एक बार चार्ज किया और पूरे हफ्ते यूज नहीं किया तो वो चार्जिंग रहेगी? कम से कम हफ्ते में एक बार एक टाइम कर रहे हैं, कम से कम कुछ कर रहे हैं ना। तो उस ग्रुप का केवल एक ही उद्देश्य था, जो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करते, जो अभी इस यात्रा को स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं, उनको कहीं से तो एक्सीलेटर मिले, कहीं से तो ब्रेक मिले। और वो भी 4 ग्रुप क्रिएटेड हैं और उसमें अपने पास 3-4 ऐसे भाई बहन हैं जो नियमित रिमाइंडर डालते हैं। सब काम देखो अकर्ता भाव की बात है, सब काम यहीं पर था, धीरे धीरे गुरुदेव ने सारा काम यहाँ से खींच लिया। आने के लिए सबका मन ललक रहा है दीदी, जिनसे भी बातें करो ना वो छटपटा जाते हैं, निश्चय छटपटा जाते हैं। ये वेदना मैंने देखी है और मुझे लगता है कि सचमुच मेरे अंदर जो उठता है उनके अंदर भी वही उठता होगा। और वो कहते हैं दीदी हमें भी जोड़ दो ना, दीदी हमें भी जोड़। क्यों कहते हैं दीदी, क्यों कहते हैं? ये बात को समझिए, समझना पड़ेगा हमें कि जरूर अंदर से वो गुरुदेव की एक कहीं शब्द तो छूता है, हमें स्पर्श करता है। आत्मा का प्रकाश जागृत है ना, आत्मा को हमें गलत करते थे कोई अंदर से टोक देता है, ये जो कर रहे हो ये अनुचित है। अंदर कोई है जो जागृत है, जीवंत है। अगर 1700 लोग ग्रुप पर हैं और वो कुछ नहीं कर रहे लेकिन ग्रुप छोड़ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब वो ग्रुप का महत्व समझ रहे हैं। अगर 4 टाइम की साधना के 4 ग्रुप हैं और उसमें 250-250 लोग सब में हैं, वो साधना करे ना करे लेकिन ग्रुप छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन इसका मतलब उनके मन में वो बीज है कि कभी ना कभी तो इन साधना में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो जो लोग सो रहे हैं, ये उनको जगाने का प्रयास है कि कभी ना कभी नहीं। अब आपत्ति काल है, बाजू वाले घर में आग लग रही हो और आप अपने घर में बैठ के थोड़ा देख सकते हो कि जब मेरे घर में आएगी तब बुझाऊंगा? नहीं, अब आपत्ति काल का समय 8 मिनट निकालने दिन के निकालो, 15 मिनट निकालने दिन के निकालो, कहीं से तो शुरू करो, सही तरीके से करो। एक वो कॉल है और उसी कॉल को क्रिएट करने का प्रयास है। फिर से मैं आप लोगों से बोलूंगी, आप लोगों के अनुभव, क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है ना तो वो ट्रैवल करती है। जैसे पिंकी दीदी ने बोला है, जो भी कोई बोल रहे हैं, ये आप लोग नहीं, ये हमारी वाणी नहीं बोल रही, ये वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन जो अंदर एक स्पार्क है ना, वो बोल रहा है। और जब ये स्पार्क बोलेगा तो ये बहुत लोगों के हृदय को स्पर्श डेफिनेटली करेगा। विवेक भैया तैयार हो जाओ, डेटा बना बना के थक जाओगे, एक ऐसी मशाल जगाएंगे। इलादी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ, सब नहीं छोड़ सभी को कर सकते, नहीं, गुरुदेव हमें नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कहीं भी गिरे रहते हैं या कोई दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसा आ जाती है कठिनाई, तो गुरुदेव उठाते हैं। ये देखा है, हमने अनुभव किया और सभी लोग किए होंगे। ऐसी बात नहीं, सबकी अनुभूति जीवन में आई है जब से हम गुरुदेव से जुड़े हैं। पता नहीं किस जन्म के माता पिता वो थे, कैसे महान माता पिता थे, कैसी महान आत्माएं वो है कि नहीं जान पाते हैं कि क्या उन पर सर निछावर करूं, क्या चढ़ाऊं, समझ नहीं आता। दीदी बस 2 शब्द उनके लिए, बस प्रणाम, एक शब्द यही बोलती हूँ कि उनको सत सत नमन, उनको बारंबार नमन, आप सभी को प्रणाम दीदी। हाँ मनोरमा दीदी, सभी को प्रणाम। और मैं भी अपने जो है, मुझे जैसे फील हो रहा है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं 2020 से इस सेशन में आई और उसके पहले मैं बहुत 2012 में मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए, मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं बहुत ही परेशानियों से घिरी हुई थी, बीमारी इतनी थी कि कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके बीच में मुझे कोविड हुआ और कोविड होने के बाद जो है डॉक्टरों ने कहा कि मैं बिना नींद की दवाइयों के नहीं रह सकती, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां। लेकिन एक इसी बीच में मुझे जो है एक उषा जो है मेरी ननद, वो एक किरण बन के आई मेरे जीवन में और उन्होंने मुझे इलादी के सेशन को ज्वाइन करवाया। और इलादी के सेशन जो मैंने ज्वाइन किया तो जय नारायण भैया ने अभी कहा कि उपासना, आराधना और से जो है बहुत हम निरोगित हो सकते हैं, और उनकी बात सही है, बिल्कुल सही है। और इलादी का सेशन मैंने ज्वाइन किया तो मैं आज मुझे 1 साल से ज़्यादा हो रहा है इनके सेशन को करते हुए, और मैं बिल्कुल भी फिट हूँ और मैं सारे काम अकेले कर लेती हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से जितना मुझसे होता मैं कर लेती हूँ। और इन सब के पीछे गुरुदेव माँ का आशीर्वाद तो है ही, माँ बाबा का। और सबसे ज़्यादा मुझे जो है मेरे जीवन में परिवर्तन अगर आया है तो इलादी के बताए हुए रास्ते पे चल के, और ये जितना भी मुझे कहती हैं कि दी आप ये कर लो, वो कर लो, और मुझसे जितना होता मैं करती हूँ। इनके बताए हुए जो भी मुझे कहती हूँ वो सारा चीज़ करती हूँ मैं। और जो एकादशी का व्रत वाला जो है जाप, वो भी मैं करती हूँ। कभी कभी जो है वो छूट जाता है मुझसे, लेकिन मॉर्निंग का और शाम का जो है मैं मेडिटेशन जरूर करती हूँ। इसको मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ती, इमरजेंसी में ही जो है छूट पाता है। और ये मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि जो भी अगर इस
ऑडियो को या वीडियो को, यूट्यूब पे जाए या कहीं भी जाए, अगर वो सुने मेरी बात, अगर उन्हें समझ में आती है तो जरूर इस कहीं भी वो किसी भी देश के कोने में वो जुड़े और वो पूरे अपने परिवार, पूरे समाज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और बस इतना ही कहती हूँ, और सभी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव और गुरु माता को एकदम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। थैंक यू मनोरमा दीदी। और एक एक शब्द आपका गुरु चरणों में समर्पित, क्योंकि अगेन काम करने वाली चेतना वही है, चेहरा कोई भी हो सकता है और बदलते रहेंगे। और दीदी ने अगर बात छेड़ी है तो ये भी गुरु इच्छा से आई होगी, तो उस बात को क्लियर कर देते हैं। ध्यान के सत्र चलते हैं सुबह और शाम, सुबह 7 बजे, अभी आजकल 7 बजे है, ठंडी का सीजन है, नहीं तो यूजली 6, 6:30, और शाम को 5 बजे नॉन स्टॉप मेडिटेशन के बैचेस हैं। और वहां पर स्वावलंबन की दृष्टि भी है, तो उनका एक मिनिमम जो है फीस है, क्योंकि गुरुदेव ने स्वावलंबन को एक अभिन्न अंग बताया जीवन का, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी बताया। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि हमने रखा है स्वावलंबन और कोई नहीं दे सकता और नहीं कर सकता तो वो कर नहीं सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है वहां पर, ठीक है। वहां ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, ज्यादा दे जाते हैं कि दीदी दूसरों का ले लो, ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, हमें चेंज मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम करते चाहें, तो उनका भी स्वागत है। मैंने नियम रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वावलंबन रखा है तो सबको देना ही है। वहां पर भी मूल उद्देश्य यही है कि जो जीवन में पाया, जो जीवन में मिला, उसे गुरु इच्छा से बांटते चलो। इसलिए कोई सेशन प्लान नहीं होता, 1.5 साल, 1.25 साल से चल रहे हैं सेशन, कुछ भी प्लान नहीं होता, बस जो हो रहा है वो होता चला जाता है और अपने आप होता है। और उससे किसी को क्या मिलेगा वो भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है देखना, वो भी वो जो चला रहा है वो देखेगा, अपना काम तो करना है, तो वो चला रहा है और वो देख रहे हैं। तो एक्चुअली फीलिंग ब्लेस्ड कि हाँ, उन सेशंस के माध्यम से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और दीदी उसको अगर अभी यहाँ पे हाईलाइट किए तो इसे भी गुरु इच्छा मान लेते हैं। अगर कोई सेशन ज्वाइन करना चाहता है जिस भी उसमें, आप बिल्कुल बेहिचक अपनी बात रख सकते हो पर्सनल पे, उसमें कुछ कोई इफ एंड बट नहीं है, तो आप फिर वही नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी और आप जब आपके लिए पॉसिबल आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 15 सेशंस की साइकिल रहती है, पर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये रहती है कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पेशेंस के साथ करो, सब्र के साथ चलो, ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता है। तो कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने खुद को दो और शांति से 3 महीने करते चलो, और फिर 3 महीने में परिवर्तन ना आए तो फिर आके बात करना। वो तो मैं अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान के एकदम वो ले सकती हूँ कि अगर आपने 3 महीने कर लिया तो आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और ये मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर और गर्व के साथ ये बात समर्पण के साथ अकर्ता भाव से कह सकती हूँ। तो अगर किसी का मन है तो उनका स्वागत है। अब फिर वही रहेगा, हम इसे क्लोजिंग की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है और जिन्होंने साधना करी या किसी भी तरह का साधना का अनुभव, यहाँ पर मूल उद्देश्य है उपासना और साधना की वैल्यू समझाना, और फिर वो ग्रुप एनर्जी से जुड़ जाएगी तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। हर जगह हर सैटरडे को एक ग्रुप साधना चलती है, हर सैटरडे को सब लोगों के पास लिंक पहुंचता होगा। क्या ही एनर्जी है उस साधना की, क्या बताएं। एवरी सैटरडे होती है और उसमें गुरुदेव का कक्ष दिखाते हैं। पिंकी दीदी थोड़ा और बताओगे, उसकी डिटेल याद हो तो शायद राजेश भैया कराते हैं वो उनके मूल में क्या एनर्जी है उस साधना की। मतलब कहीं पर भी ग्रुप साधना चल रही है और आपके पास समय है तो इधर उधर गवाने से अच्छा 15-20 मिनट थोड़ी देर उस साधना में जुड़ जाओ, कंट्रीब्यूट ही करोगे और खुद को कंट्रीब्यूट करोगे। बाद में किसी दूसरे की तो बात बाद में आती है, सबसे पहले आत्मनिर्माण ही होता है। बाकी तो भाई अगर यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, पंखा यहाँ घूम रहा है तो सेंटर तो यही बन गया ना, उसकी हवा सर्वत्र जाएगी पर सेंटर तो आपकी आत्मा, आपका प्रकाश बिंदु आप ही बन गए ना। तो इट इज ऑल अबाउट सेल्फ रिफाइनमेंट, इट इज ऑल अबाउट सेल्फ, अपनी आत्मा का निर्माण। तो अपने अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो कीजिए, नहीं तो फिर एक सुंदर भजन शेयर किया दीदी। मैं करना चाहती हूँ अनीता तिवारी। हाँ दीदी, अनीता दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से अनीता तिवारी बोल रही हूँ। सभी को प्रणाम दीदी। मैं एकादशी का भी करती हूँ और ये शनिवार वाला जो आपने बताया वो शनिवार वाला भी करती हूँ। शनिवार वाला राजेश सिंह भैया करते हैं तो उसको मैं 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिलता है जरूर करती हूँ। एकादशी का करती हूँ। विवेक भैया जो बता रहे थे अभी समय में शायद कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सुबह 6 से 8 हम लोग सामूहिक गायत्री हवन करते हैं मंदिर में सुबह के टाइम, और फिर मेरा जॉब रहता है तो शाम को मैं करती हूँ तो उसमें टाइम नहीं दे पाती, नहीं तो पहले मैं सुबह टाइम जरूर देती थी। और दीदी प्रेम दीपक वाला भी मैं करती हूँ, और मैं क्या बताऊँ आपको अनुभव, इसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, अंदर से बहुत हल्कापन सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब उसको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कि मैं अपना बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ।
पर वो बहुत ही अच्छा है। और प्रेम दीपक का तो ऐसा लगता है, गुरुवार को मैं जॉब में हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम दे पाती हूँ सुबह और शाम का, लेकिन ना प्रेम दीपक का मैंने गुरुवार को छुट्टी ली। अंदर से ऐसी भावना है कि गुरुवार को करूँ। मैं शनिवार इतवार हर शनिवार इतवार कर रही हूँ जब से इला दीदी ने बोला है। इला तो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मुझे मतलब उसको मैं क्या बोलूं, उसको इसने मुझे इतना आगे बढ़ाया है और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे रास्ता दिया है। राजेश्वरी दीदी से भी मेरी बात होती रहती, वो भी मतलब काफी मुझे आगे बढ़ाया। पिंकी दीदी के भी मैसेज में देखती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। और इतना मैं करती हूँ कि जो भी ग्रुप में आता है उसको मैं शेयर जरूर करती हूँ। मेरा रोज का ये नियम है कि जितने ग्रुप हैं, जो मेरे मतलब काफी बड़े बड़े ग्रुप हैं, पर उनमें मैं उनको छोड़ इसलिए नहीं रही हूँ कि उसमें गुरुदेव के जो विचार है वो जरूर भेजूं। अपने स्टेटस में भी डालती हूँ और इला दीदी के तो मैं जरूर डालती हूँ। निदा दीदी, राजेश्वरी दीदी, पिंकी दीदी, इन लोगों के तो मैं रोज डालती हूँ। और विवेक भैया से मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि मैं सुबह का टाइम पहले रोज देती थी, पर हर 11 को, लेकिन अभी क्या है, हम लोग का शाम को हवन होता था। शाम को आजकल रात हो जाती, तो हम लोग सुबह हवन करते हैं सामूहिक, और उसमें भी मैं सबको बोलती हूँ, सब लोग उसमें जप करते हैं, पर शायद टाइम नहीं दे पाते हैं। अब मैं कल उनको जरूर बोलूंगी कि वो टाइम दे, और टाइम मैंने जो इकट्ठा ग्रुप का मैं डाल दिया करूंगी। और मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं सुबह से बैठी थी कि मैं बताना चाह रही थी, और ये प्रेम दीपक बहुत 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 अच्छा है। इसमें मतलब मैंने अभी जला के उसी के सामने ही बैठी हूँ, और इतनी खुशी, इतनी अंदर से प्रसन्नता हो रही है कि उसको मैं कह नहीं सकती हूँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। थैंक यू अनीता दीदी, आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है। वो जो होता है ना, प्रेम का इमोशन ओवरलोड हो जाता है और वो वाइब्रेशन के जैसे ट्रैवल करता है, तो वो वाइब्रेशन एकदम फील हो रही है। प्रेम दीप की साधना के बारे में दीदी ने जिक्र किया तो बता देते हैं। 19 नवंबर को एक भाव मिला था। प्रेम बेटा बड़ा तंग कर रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे, तो हमने भाई पूछा, भाई तुम क्या चाह रहे हो, तुमको आगे बढ़ना है तो ठीक, नहीं बढ़ना है तो ठीक, काहे परेशान करते हो। तो हम एक दिन बैठ गए। ऑन एंड ऑफ ऐसा हो रहा था कि कभी बात ही नहीं रुक रही है, कभी दिया नहीं रुक रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इसलिए उसका नाम प्रेम है। तो ऐसा लगा कि कुछ तो है जो ये कहना चाहता है, और शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो लगा, तो एक बार तो मुझे ऐसा फील हुआ सूक्ष्म से कि प्रेम बेटा कह रहा है कि मम्मी आप मुझसे बात नहीं करती हो, मुझे डांटती नहीं हो, सुबह शाम मुझे डांट लगाओ तो मैं चलूंगा। मैंने कहा चल तो डांट भी लगा लेंगे भाई, लेकिन तू क्या चाहता है तू बता। और एक भाव ये भी है कि वो मेरा नहीं है, वो हमारा है, क्योंकि वो कम से कम 100-125 घरों में ट्रैवल कर गया है। तो मुझे एक जब बहुत ज्यादा जब मेरा इमोशन ऊपर नीचे हुआ, तो मैं इसको सार्वजनिक रूप से रखने में मुझे नहीं लगता कि कुछ अनुचित होगा। मुझे स्वप्न आया सुबह सुबह। स्वप्न में गुरुदेव थे और गुरुदेव प्रेम दीप की पूजा कर रहे थे, उसे अखंड दीप मानकर। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्यों गुरुदेव प्रेम दीप की पूजा अखंड दीप मानकर कर रहे हैं। भाई अखंड दीप तो अखंड दीप है। और मैं गुरुदेव से बोल रही हूँ, मैं उनके बाजू में छोटे बच्चे की जैसे ऑलमोस्ट बैठी हूँ, और मैं उनकी तरफ खींच के बोल रही हूँ, अरे अरे ये प्रेम दीप है, ये अखंड दीप नहीं है, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैं गुरुदेव को सपने में बोल रही हूँ कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऑल ओवर उसके बाद सपने में और कुछ घटनाएं घटित हुई, और फिर एक लाल रंग की साड़ी में एक लेडी दिखाई दी, बहुत सुंदर, और गुरुदेव उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और प्रेम दीप की बाती को ठीक करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। बहुत सुंदर एक दिव्य स्वप्न हुआ। और मुझे अब उठने के बाद ये तो समझ में आ गया कि जो मेरी बुद्धि है बहुत छोटी है, और जो मैं ये सोच रही हूँ कि प्रेम दीप की यात्रा पूर्ण हो गई, पूर्ण तो नहीं हुई। तो गुरुदेव ने सुबह सुबह पिटाई कर दी आकर, ये बताकर कि भैया मैं प्रेम दीप की पूजा कर रहा हूँ, कहाँ सोच रही हो। फिर लगा कि अब करना क्या है, आगे क्या चाहते हैं गुरुदेव। तो ये समझ में आया कि प्रेम दीप ने स्थूल से बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन एनर्जी है और हर चीज सूक्ष्म का खेल है। तो ऐसा करना है कि 24 लोगों को इकट्ठा करना है। उस समय 24 की बात थी, और वो प्रेम दीप का वीडियो देखकर अपने घर में दिया जगाएंगे 24 घंटे के लिए, और उसके सानिध्य में 3 घंटे की साधना करेंगे। तटस्थ होकर ब्रेक में कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर 3 घंटे। और वो जो दिया है वो रिमाइंडर होगा। दिया इसलिए जगाना है कि वो रिमाइंडर होगा कि इस हृदय में प्रेम का प्रकाश हमेशा प्रकाशित रहे। उस 24 घंटे ना किसी की बुराई में लगना, ना भलाई में लगना, ना इधर की चीज ना उधर की चीज में, कुछ नहीं करना। वो दिया एक रिमाइंडर है कि हम प्रेम की यात्रा के लिए धरा पर आए हैं। हर आत्मा तो अपने परमात्मा से ही मिलने आई है ना, परमात्मा से बिना प्रेम के तो नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 24 लोग मिल जाएं तो चलता चलेगा। 19 नवंबर को ये बात कुछ लोगों के सामने रखी, बहुत ओपनली नहीं रखी थी, रखी, और लोग मिलते चले गए, और अब 19 दिसंबर आ गई और वो चल रहा है कारवा।
ऑटोमेटिक। रोज कोई ना कोई चला लेता है दिया और रोज कोई ना कोई साधना कर लेता है। लोगों ने ऑप्शन दिया कि हम साधना ऐसे ही करने का बिना दिए जगाए, तो मना कर दिया गया कि नहीं, बिना दिए जगाए नहीं करनी। दिए की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तभी तो गुरुदेव ने अखंड दीप जगाया। प्रकाश की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, प्रकाश हमें बहुत कुछ सिखाता है, ऊपर उठता है, प्रज्वलित रहता है, प्रकाशित रहना सिखाता है और रिमाइंडर है। जैसे अगर आपने दिया जगाया तो आपको याद होगा ना, हर 6 घंटे में जाकर देखना है, बाती ठीक करनी है, जाओ तेल डालो, आप जाओगे ना, ये कर्म करोगे ना, तो यही रिमाइंडर खुद को देने हैं। हर 2 घंटे में अंदर चेक कर लो, पिछले 2 घंटे में कुछ गलत तो नहीं सोचा, पिछले 2 घंटे में किसी को कुछ अपशब्द तो नहीं कहे, पिछले 2 घंटे में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भगवान के चिंतन में रहा या नहीं। सेल्फ रिमाइंडर देने हैं अपने आप को, तो वो दिया एक रिमाइंडर है। तो और उसमें साधना, वो साधना कोई भी कर सकता है, आपको बस वीडियो भेज दिया जाएगा और आपको उसको देखकर उसके भाव के साथ कि अब हम अपने मन मंदिर में प्रेम की स्थापना कर रहे हैं और उसके प्रतीक के रूप में गुरुदेव माता जी के प्रेम के प्रतीक इस दिए को जगा रहे हैं, इसको प्रकाशित कर रहे हैं और इसके सानिध्य में हम प्रेम की साधना करेंगे। प्रेम, विशुद्ध प्रेम, बॉडी कॉन्शियसनेस के प्रेम की बात यहाँ नहीं कर रहे, आत्म स्तर के प्रेम की बात। बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम तो फिर अपेक्षाओं में उलझ जाएगा, कर्तव्य की तरफ फोकस ही नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशंस की तरफ भाग जाएगा। आत्म स्तर का प्रेम जो कुछ बदले में नहीं चाहता है, जो कुछ बदले में नहीं चाहता है, मतलब नहीं चाहता है, जो बस ये कहता है कि हर परिस्थिति मुझे प्रेम सिखाने आई है, मुझे सीखना कैसे है, जो उस तरफ ले जाता है चिंतन को, उस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो अनीता दीदी थैंक यू, आपने प्रेम दीप की बात करी तो उस साधना की बात भी आ गई। देखो सारी साधनाएं कलेक्टिवली हो रही है और सब साधनाओं की बात धीरे धीरे निकल कर आ रही है, चाहे वो 4 टाइम की हो चाहे कोई हो। मूल उद्देश्य यही है कि कहीं पर भी कोई समूह मिल रहा है और आपके पास समय है तो जुड़ जाओ और लोगों को भी बता दो। चिट्ठी तो दे ही सकते हैं, लेटर तो ड्रॉप कर ही सकते हैं। अब आप लोग फिर अपने भाव अगर जो भी शेयर करना चाहते हैं, आप लोग बताओ। प्रणाम दीदी। प्रगति, हाँ जी, बहुत यंग लग रहे हैं। यंग बच्चों को देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दीदी हमारी उम्र 23 साल की है। ओह माय गॉड, पहले तो तेरे को इसी बात के लिए कांग्रेचुलेशन कि 23 साल की एज में तो इस ग्रुप में आकर बैठी हुई है बेटा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग, सब लोग इसको ब्लेसिंग्स दो प्लीज। 23 साल की एज में अगर कोई आत्मा जागृत हो गई है और यहाँ बैठी है तो जागृत है, कुछ तो अंदर है ही, राइट। थैंक यू दीदी। दीदी हम दमोह जिले गाँव से हैं, दमोह जिले के एक छोटे से गांव से हैं, मध्य प्रदेश से। दीदी पहले ना यूट्यूब के माध्यम से हम गायत्री मंत्र से जुड़े, फिर लेकिन कोई बुक नहीं थी पढ़ने के लिए, स्वाध्याय कुछ नहीं था, तो फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने यूट्यूब के माध्यम से ही स्वाध्याय मिला, श्री प्रिया काउंसलिंग से जुड़े अपने आप ही, कोई नहीं था बताने के लिए, किसी ने नहीं बताया कुछ भी। तो दीदी अपने आप थोड़ी थोड़ी साधना होती रही, उससे बहुत सारे चेंजेस आए। पहले बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ छूटती थी, लेकिन फिर साधना ऐसी चलती रही। 20 मिनट 10 मिनट कितनी भी करते हैं लेकिन डेली होती है, तो उससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब गुस्सा भी नहीं आता उतना और एक उद्देश्य भी मिला है दीदी कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान को ही पाना है और आत्मनिर्माण की यात्रा शुरू हुई है। खुद पे ही देख बेटा, थैंक यू। तूने कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कह दी और देखो अब गुरुदेव श्री प्रिया काउंसलिंग को भी लिया है। अब जो ला रहे हैं उसके बारे में तो बताना है। श्री प्रिया काउंसलिंग भी इनिशिएटिव था जो अगेन ऊपर के डंडे से शुरू किया गया था, पीछे से प्रेशर आया सूक्ष्म से। अब आप इसे कुछ भी कह दो, मैं तो ये मानती हूँ मेरा गुरु मुझसे बात करता है, ठीक है, और ये मेरे अंतरात्मा की धारणा है और ये मेरा आत्मा का सत्य है तो मेरा सत्य है। इसे कोई यकीन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, आई एम वेरी ओके विद दैट। नहीं चैनल शुरू करो, क्या करना है जी, चैनल पर आ गए, चैनल शुरू करो। क्या करें चैनल पर? स्वाध्याय करो। और डर लग रहा है, स्वाध्याय करें। अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें फेलियर का डर है, आके टेस्ट ले रहे हैं, फेलियर का डर है, फेल हो जाओगी। अच्छा नहीं फेल नहीं होंगे, अरे देव परिवार पे भी तो पढ़ी थी ना किताब, तब भी तुमको समझाया था। इतना प्रेशर, प्रेम का प्रेशर, वो प्रेशर ऐसा वाला नहीं था, वो मेरे गुरु के प्रेम का प्रेशर था। तो फिर आर होगा या पार देखा जाएगा। उनसे कहा अच्छा बताओ कौन सी किताब से शुरू करें। और आप यकीन मानो जब श्री प्रिया काउंसलिंग को स्टार्ट किया था, स्वाध्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था, तो मैं इतने सारे किताबों के ढेर में अपनी छोटी बुद्धि से किताबें ढूंढ रही थी और इधर उधर खंगाल रही हूँ, कौन सी पढ़ूं, और गुरुदेव के अलावा तो कुछ दिमाग में था ही नहीं पढ़ना है। अचानक से एक किताब ऊपर से आकर गिरी और मेरे सिर पर गिरी। वो किताब मेरे पापा अब विलीन हो चुके हैं, शरीर भाव में नहीं है। मेरे पापा ने कभी मेरे छोटेपन में मुझे वो किताब दी थी, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। और वो जब आके मेरे सिर पर गिरी थी जोर से, और वो राइटर गुरुदेव नहीं उसके, मैंने वो किताब खोली, मैंने कहा, और मुझे अंदर से आया ये पढ़ना है। तो मुझे लगा लेकिन ये तो स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। फिर समझ में आया जहां जो अच्छा मिल जाए उसे पढ़ना है, उसको पढ़ो। और हमने उस आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं उस किताब से स्वाध्याय को शुरू किया और इनिशियली वीडियो मोड में शुरू किया। फिर लगा हमसे ना हो पाएगा और हमें संदीप भैया आशीर्वाद स्वरूप मिल गए और हमने उनसे कहा भैया वीडियो मोड में हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, हम तो ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दिया करेंगे, आप उन्हें कन्वर्ट कर दो
और आप इस यात्रा को आगे ले जाओ। और भैया ने समर्पण भाव से, संदीप भैया ने समर्पण भाव से आज भी सहयोग कर रहे हैं। उनको मैं ऑडियो दे देती हूँ, वो उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और सब कुछ चैनल का वही संभालते हैं। मैं चैनल को जाकर देखती भी नहीं हूँ, इतना समय नहीं है कह लो या जो भी कारण है। अब भैया मुझे, अब मैं कमेंट्स देखने लगी हूँ। भैया कहते हैं दीदी कमेंट्स के जवाब देने चाहिए, आत्मीयता का विस्तार होता है, और मुझे वो बात सही लगती है। तो प्रगति थैंक यू इसको लाने के लिए। और उसके बाद वो प्रेरणा आती चली गई, और फिर जन्म शताब्दी पुस्तक माला। और आप यकीन मानो, जब मैं वो स्वाध्याय करती हूँ तो मैं बिल्कुल इस भाव से स्वाध्याय नहीं होता है कि मैं किसी के लिए पढ़ रही हूँ। वो स्वाध्याय केवल इस भाव से होता है मैं अपनी आत्मा के लिए पढ़ रही हूँ, ये मेरा स्वाध्याय है और ये गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर दी है, क्योंकि अब मैं कमिटमेंट में बंध गई हूँ। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा पीछे छूट जाता है। 4 पैर है, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, और चौथा पैर कौन सा है बताओ, नाम मिस हो गया। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, संयम, साधना। तो अब स्वाध्याय वाला पैर ना बाकी सारे कामों में थोड़ा पीछे छूट जाता है, नियमित नहीं हो पाता। और आप लोगों की वजह से मैं नियमित हो गई हूँ। अब मुझे पता ही है कि मुझे पढ़ना ही है और मैं अपने लिए पढ़ती हूँ। पर धारणा की इंपॉर्टेंस, मैं ये धारणा करती हूँ कि गुरुदेव के प्रेम का प्रकाश आ रहा है और एक साथ हम 8-10 लोग, करोड़ लोग और इनफाइनाइट लोग बैठकर स्वाध्याय को कर रहे हैं। तो जिसको गुरुदेव को जो देना होगा वो दे देंगे, पर मेरी आत्मा तो जागृत हो रही है। और इसी क्रम में 25 दिसंबर से दुस्साहसी है, लेकिन बुक आ रही है मैं क्या हूँ। एक भी ऑडियो उसका आप मिस मत करना, अकर्ता भाव से मैं बोल रही हूँ। मेरा मन जानता है कि जब मैं वो रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो कौन सा करंट वो अंदर डाल रहे होते हैं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ उस बुक को, शरीर, आवाज दिख रहा होगा, शरीर दिख रहा होगा, कोई है जो आता है और पढ़वा के ले जाता है। मैं क्या हूँ, और उस बुक ने, मतलब उसको पढ़ा पहले भी है, लेकिन अब जो कुछ घटित हो रहा है ना, वो अनुभव की यात्रा है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने वो बुक सुन ली पूरी, इतनी सी बुक है, इतनी सी, 53 ऑडियो बन रहे हैं। इतनी बुक में कहाँ से 53 ऑडियो बनेंगे, आप सोच के देखो। मैं क्या हूँ कितनी छोटी सी बुक है, 50 पेज की बुक भी नहीं है, लेकिन जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कोई आता है और आकर कुछ कह जाता है और फिर मुझे खुद भी सुनना पड़ता है आज क्या हो। और उस मैं क्या हूँ की यात्रा को हमने थोड़ा थोड़ा ध्यान सेशंस में भी इन्वॉल्व किया, और एवरीवन इन द मेडिटेशन सेशंस कुड फील दैट कि समथिंग इज हैपनिंग। तो मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू प्रगति, इसको भी लाने के लिए ये भी आना होगा। और अपना हम JCPM लगभग 50% एकादशी की साधना कैसे, मतलब कौन से कहाँ से जोड़ना पड़ता है? बेटू मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ, ग्रुप विवेक भैया का नंबर शेयर कर देंगे, और इसके साथ ना इसको लिंक को जब हम शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप के सारे ग्रुप शेयर कर देंगे ग्रुप्स, और जिनको जुड़ना है वो ग्रुप पर आ जाओ। और ग्रुप पर अपना एकादशी के दिन अपना टाइम दे दो, एक दिन पहले। उसमें आपको अपना टाइम बताना होता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, एक सिंगल मैसेज में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जब स्लॉट, कि 24 घंटे में आप कौन सा 1 घंटा ले रहे हो। आप 2-3 स्लॉट भी ले सकते हो, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 15 मिनट भी ले सकते हो, आप 8 मिनट भी ले सकते हो। इम्पोर्टेंट है कि कुछ टाइम निकाल के कंट्रीब्यूट करो खुद को और सबको। दैट इज द वन। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत सारा प्यार बेटा, आप बहुत प्यार समय देते हैं। प्रतिदिन का है वो, नित्य दिन का है, तो उसमें अब कितने दिनों का देना है, कैसे देना, वो बता दीजिएगा। और अपना नंबर अगर दे सकती हैं तो। हाँ दीदी, विवेक भैया प्लीज मेरा नंबर चैट पे डालोगे क्या? मुझे चैट खोलना नहीं आ रहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया मार कर रहा है। जो आपने कहा पुस्तक, वो तो अद्भुत है ही। हम लोग भी इसको 2 बार पढ़े और बहुत समझ कर पढ़े दीदी, तो समझ में आ गया कि सचमुच हम, मतलब मैं क्या हूँ, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सब कुछ में भेद विभेद मालूम हमें चला है। तो आप पढ़िए, हम लोग जरूर सुनेंगे, जरूर सहयोग करें। शेयर करूंगी बुक के लिंक्स में, प्लेलिस्ट लिंक को मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। और एक रिक्वेस्ट और है अब सबसे, अब अगर हम यहाँ आज 40 लोग थे ना, और अब ये कितनों तक जाएगा नहीं पता, पर इन 40 की जिम्मेदारी ज्यादा है। ये 40 से 400 पे जाना चाहिए। एक एक जन को इस लिंक को कम से कम 100 को भेजना है। तो देखो कैसे विचार क्रांति नहीं होगी, संभव ही नहीं। लेकिन जो यहाँ है इस टाइम, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसमें कोई संशय नहीं। जो लाइन में पहले खड़े होते हैं उनको मिलता भी ज्यादा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, सीधी सीधी बात है। तो अब यहाँ 37 लोग इस टाइम है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये लिंक आपको मिल जाएगा, इसको यूट्यूब पे साझा कर देंगे, लिंक मिल जाएगा, साधना के लिंक्स भी सारे मिल जाएंगे, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, सब अवेलेबल है। क्योंकि विवेक भैया अपना नंबर सार्वजनिक कर दो अब आप नीचे क्योंकि मेरे ना थोड़े इधर उधर चले जाते हैं, रिस्पांस कम हो जाते हैं कई बार, तो प्लीज अपना नंबर भी डाल दो यहाँ पर। और इसको आगे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आगे फिर जिसको जो करना है, हमने लेटर तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा ना, चिट्ठी तो डालनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, अगर कोई और है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो हम लास्ट के 1-2 अनुभव और ले सकते हैं।
एंड विल ट्राई टू कीप सच मीटिंग्स रेगुलरली। और फिर एक बहुत प्यारे भजन के साथ इसको क्लोजिंग पर लेकर जाएंगे। अनुभा दीदी ने लिंक शेयर किया मेरे से भजन का पर्सनल पर, और बहुत सुंदर भजन है। हमें दिया जगाना है एक प्रेम का, प्रकाश का, तो उसी के तर्ज पर एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, भजन नहीं है प्रार्थना है। तो अगर किसी को शेयर करना है तो बताइए। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ, सभी को सादर प्रणाम। मैं 2 शब्द बस कहना चाह रही थी कि इस ग्रुप में जुड़ के, एकादशी के ग्रुप में मैं 1 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, और मैं पहले से भी 1 वर्ष पहले से मैं ये व्रत किया करती थी। लेकिन ये सामूहिक में जो शक्ति मिली और जो ऊर्जा मिली, उसको लेके चलने में, जीवन की जो नैया इधर उधर डोल रही थी, उसको बड़ी दिशा मिल गई। और इसके लिए मैं सबसे पहले दीदी को ही धन्यवाद कहना चाहूंगी। वैसे तो संदीप भैया के माध्यम से जुड़े थे इस ग्रुप में, लेकिन सबसे पहले मैं दीदी को ही बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, क्योंकि दीदी से जो प्यार मिला, गुरुदेव जो दे रहे हैं, सिर्फ स्वरूप अलग है। सच में यही अनुभूति होती है कि गुरुदेव कैसा ये प्रेम, कैसा ये रंग है, कैसा रूप है, और वो मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है। और हाँ, बांटने की भी प्रेरणा मिलती चली जा रही है और दिशा भी मिलती चली जा रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दीदी को ही धन्यवाद कहना चाहूंगी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न था दीदी, जैसे आप ध्यान मेडिटेशन कराते हैं, तो 40 दिन का जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे होते हैं, उसके बीच में एकादशी वाला मेडिटेशन आता है 15 डेज पे, तो क्या उसको ब्रेक करके बीच में कर सकते हैं? नहीं, अगर आपने कोई संकल्पित मेडिटेशन उठाया तो उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, पर उस मेडिटेशन की भाव संवेदनाओं को समूह के साथ जोड़ देना चाहिए कि जो प्राप्त हो रहा है वो सबको प्राप्त हो जाए। अकेले अकेले क्या ही करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो भाव जैसे आप समूह के साथ जोड़ोगे तो वो जप में काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, जप का मतलब माला लेकर बैठना नहीं है। जप का मतलब ये नहीं कि आप केवल गायत्री करो, आपका इष्ट मंत्र करो, जो आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगता है वो करो। जप का मतलब है मेरा भाव मेरे प्रभु से ऐसा जुड़ जाए कि मेरे आंसू न रुके, मेरा भाव इस समष्टि से ऐसा जुड़ जाए कि मेरे मन को चैन ना पड़े। जप का मतलब माला लेकर बैठना नहीं है। अगर हम जप के विज्ञान को सही तरीके से समझ जाएं, तो आप जो भी ध्यान कर रही हो उसमें कुछ प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप भाव करो कि वो प्रकाश आपको प्राप्त नहीं हो रहा, अब वो प्रकाश एक बहुत बड़े समूह को प्राप्त हो रहा है, और जिसके लिए जो श्रेष्ठ है उसे वो मिल रहा है। तो हो गया ना डाइवर्जन। बस इतना ही करना है, कंट्रीब्यूट करके। थैंक यू संगीता दीदी इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए, और थैंक यू गुरुदेव इतना अच्छा उत्तर दिलवाने के लिए। मैं भी खुश हो गई। चलो मुझे दीदी मुझे भी पूछना है। दीदी मुझे पूछना है, जब भी सामूहिक करते हैं तो अभी हम मेरा इतना सामूहिक इतना डेवलप नहीं है, तो मैं तो अपने लिए ही प्रेयर कर रही होती हूँ दीदी। रीमा दीदी है? हाँ हाँ रीमा दीदी कैमरा तो ऑन करो। नहीं तो आप अपने लिए कर रहे होते हो, बाद में इदम सदगुरु इदम नमन करके रख दो गुरु चरणों में। गुरुदेव जो हुआ ये रहा आपके चरणों में, कर लिया आपने, कराया। अब आप इदम सदगुरु इदम नमन का मतलब क्या है? जो हुआ आपने कराया, और जो आपने कराया वो आपके चरणों में। अब इसे आपको जहां ले जाना है वहां ले जाओ। अगर उनको लगेगा आपको ही देना तो आप तक ही आ जाएगा, राइट? तो उनके चरणों में रख दो। कम से कम ये पता तो चल रहा है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये कौन बता रहा है? कोई तो है अंदर जिसने ये प्रकाश जगाया, तो उसको थैंक यू डालो। थैंक यू सो मच बताने के लिए। किसको ठीक करना है तो ठीक कैसे करेंगे? अपने बस की नहीं है, गुरु ही कर सकता है। उनके चरणों में रख देना। और बहुत सारा थैंक यू सबको। पंखी माँ आप हो और आप मुझे आशीर्वाद ना दो, ऐसे कैसे होगा? मैंने पंखी माँ को देखा था अभी अभी। आनंद भैया आप भी हो, ऐसे कैसे मौन से जा रहे हो? आपको तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेज देने हैं। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। देखो, अगर अभी किसी के मन में आ रहा है कि हमें बोलना है, लेकिन आप चाह के भी बोल नहीं रहे हो, तो समझ लो आपका आई आ गया। मैं क्या हूं, मैं यही बात समझ में आती है कि कोई हिचक रहा है बोलने से, वो मेरा आई है जो हिचक रहा है। मैं एयरपोर्ट पे हूँ दीदी, इसलिए बाद में बात करेंगे आप। हाँ ठीक है दीदी। तो लास्ट 1 मिनट विल वेट। अगर किसी को कुछ साझा करना है, शेयर करना है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रणाम दीदी। हाँ सपना दीदी प्रणाम। थैंक यू आपको, और मतलब आपने हर ग्रुप में मुझे जोड़ा, मतलब कुछ शब्द नहीं, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने अच्छे नोट में हम जा रहे हैं, क्योंकि ये कृतज्ञता भाव की मीटिंग थी। हालांकि इसमें बातें और बहुत हो गई, पर मूल भाव यही है कि मैं जितना भी आप लोगों को थैंक यू करूं, जो भी इसको सुन रहे हैं, चाहे वो श्री प्रिया से हो, चाहे वो मेडिटेशन बैच हो, चाहे वो ऑनलाइन एकादशी हो, चाहे वो 4 टाइम की साधना हो, चाहे वो मंथली अनुष्ठान हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो जो गुरुदेव करवा रहे हैं, और मैं अभी कहीं पर इन्वॉल्व ना होकर भी इन्वॉल्व हूँ, मतलब सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर हो रहा है। तो वो इसी से प्रूफ होता है कि वो शक्ति है जो काम कर रही है।
दीदी मैं आपके अलावा किसी को मतलब जानती नहीं हूँ, आपने ही सभी से जोड़ा है। ब्लेस्ड आई एम, और आपका एक एक भाव गुरु चरणों में रख दिया, लेकिन कृतज्ञता के भाव के साथ ही शुरू किया था। और बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने मेरी एनर्जी को, इस आत्मा को कैसे कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा मैनिफेस्ट हो जाती है। भाई मीरा के मोहन उनकी श्रद्धा से मैनिफेस्ट हुए ना, तो आप लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा है कि वो नहीं भी होगा ना तो आ जाएगा। तो हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस नन्नू सी सोल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। तो सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत सारा थैंक यू। और बस एक ही प्रार्थना है कि चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लेते हैं, जो बन पड़े वो करने की कोशिश करते हैं और लेटर डिलीवर करते चलते हैं आगे। जिसने खोला ठीक, जिसने नहीं खोला ठीक, चिट्ठी तो डाल कर आए। यही एक बस प्रार्थना है। और फिर से बहुत सारा थैंक यू है। अभी मैं सबको म्यूट ऑल पे डाल रही हूँ और एक भजन यहाँ से प्ले कर रही हूँ, और हम उस भजन को आंख बंद करके उसके भाव से जुड़े। हाँ जी, कौन? हाँ दीदी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरे तो यहाँ 12 बज गए हैं, मैं इतनी नींद में हूँ कि मुझे भी पता नहीं कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है अभी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई कैन नॉट बिलीव माई लाइफ फ्रॉम लास्ट 2 years। थैंक यू भावना दीदी, सबको ही थैंक यू है। प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। मैं बाबूजी को भी ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं राम से जीवन बाबूजी को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पिता जैसा स्नेह, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं कभी, और उनका पिता जैसा स्नेह अनवरत महसूस होता है, अनवरत। बाबूजी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। दीदी 2 शब्द बोल करके हम थोड़ा सा छुट्टी लेना चाहते हैं, अनुमति? जी जी भैया जी। बहुत सुंदर सराहनीय कार्यक्रम आज का हुआ आपके माध्यम से। 2 बात हमको याद आ रही है। आपने कहा कि जितने भी 40 से 41 हम सब जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक शब्द आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, आकर्षक बात भी है, और जिम्मेदारी की जहाँ बात है वो समझने वाली बात है। तो उसमें जो भी है समय मिलता है उसके अनुसार हमको कार्य करना है। और इस जिम्मेदारी के विषय से संबंधित बात याद आ गई तो सोचा कि आपसे शेयर करूं। आपके जितने एडमिन है एकादशी व्रत ग्रुप में, उनका कुछ देख रहे थे, नाम नजर कुछ आया, कुछ नहीं भी आया, तो उनको रहना चाहिए। और बड़ी आप लोग एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, एक तरह से अन्वेषक हैं, इन्वेंटर हैं। गुरुदेव के जो सपने हैं उसको आप लोग साकार करने के लिए स्वयं भी प्रयत्नशील हैं और सबको सक्रिय बना रही हैं। और एक बेबी आई थी 23 वर्ष की प्रगति, बड़ी अपनी प्रगतिशील बात रखी, यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिक उसको मोटिवेशन मिला और इसमें शामिल हुई और आगे की बात पूछी। बहुत अच्छी बातें सब हैं। 2-3 बातें, एक जो आपने उपासना साधना की कही, मुझे लगा कि अभी अभी बातचीत संवाद के माध्यम से जो मनोरमा दीदी एक थी जो कोविड पीरियड में प्रभावित थी, उन्होंने जो बात कही वास्तव में उस बात को ध्यान देने लायक है। उपासना साधना की जो ऊर्जा शक्ति है उसे कैसे हम स्वयं को लाभान्वित करें, आनंदित करें और स्वस्थ जीवन के प्रति हम लोग जागरूक हों। ये हम चाहते हैं कि इस माध्यम से ये जो यज्ञोपैथी सिस्टम है या मंत्र साधना की जो ऊर्जा शक्ति है, हमें स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सभी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लिए जो मूर्धन्य हैं उनको हमारा सादर नमन बंदन है, सभी को प्रणाम है। एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ निर्देश संदेश दें कि हम जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी आगे क्या हम और सेवा कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से गुरुदेव में योगदान कर सकते हैं। समाचार माध्यम से तो बहुत सारा संदेश जाता है, लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करते रहे हैं। और एक बात, एकादशी के माध्यम से हमारे बच्चे भी, उस समय बात रह गई थी, ज्यादा नहीं समय दे पाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उन लोगों को भी सुबह शाम में 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके जो समूह की बात है, जो परिवार की बात, थोड़ा बहुत जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से, गुरुदेव की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बहुत अच्छी बातें हैं। एक 3 घंटे का प्रेम दीप, आपने एक नया संदेश दिया है इस प्रेम दीप के माध्यम से। उस समय हम आपको रिप्लाई नहीं कर सका था, आपने पर्सनल मेरे को भेजा था, मैं सोचा था कुछ दूं, तो उसमें उस समय पूरी तरह से बात समझ नहीं पाया और आज समझा हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी जो है परिवार के ऊपर थोड़ा कम हो गई है। 3 बच्चे थे, तीनों की शादी विवाह हो गई और आप सभी का आशीर्वाद भी मिला, शुभकामना भी मिली। अब कोशिश करेंगे उसमें जुड़े और सभी ग्रुपों में जुड़ते हैं, जैसा कि कुमकुम दीदी ने भी बताया। और वह
वो जो रेखा बहन है राजस्थान की, भी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत प्रगतिशील हैं, आप भी हैं। तो आप लोगों के माध्यम से जो भी संदेश मिलता है हम कोशिश करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी गतिशील हों, सभी सक्रिय हों, सभी अंशदान समय दान के माध्यम से जन जन तक हम पहुंचे और गुरुदेव के संवाद को, संदेश को पारित करें कि 700-800 करोड़ तक ये संदेश देना है। और विदेश के भी हमारे भाई बहन आदरणीय जुड़े हुए हैं, सभी को सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिवादन सहित हम अनुमति चाहते हैं। दीदी आज आए हैं सब काम छोड़ करके आप लोगों का संवाद सुनने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए। हम बहुत प्रगतिशील रहे, बहुत अच्छी गुरुदेव का आशीर्वाद रहा जुड़े, सभी को प्रणाम गुरुदेव जी। दीदी धन्यवाद। थैंक यू भैया इतने अच्छे से समराइज करने के लिए, थैंक यू। और मैं प्रेमदीप के ग्रुप का लिंक भी मैं सारे ग्रुप्स में अभी तक उसको ओपनली शेयर नहीं किया था, पर अब समय आ गया है कि मैं प्रेमदीप के जितने भी मैसेजेस बने हुए हैं सारे ऑनलाइन एकादशी अखंड जो ग्रुप्स में सब में भेज दूंगी। और रेखा दीदी तो एक ऐसी एनर्जी है, सूक्ष्म से अगर वो बोल दें हेलो तो बस आप वाइब्रेट हो जाते हो, और उनके पास ऑलरेडी बहुत 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 काम है, तो उनका तो सूक्ष्म का सहयोग, उनका तो आशीर्वाद का हाथ सदा साथ ही है, और उनका अनंत प्रेम हम सबके साथ सदा सदा ही है। और कोई भी बात हो तो बस एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि मेरे कॉल्स कई बार अनआंसर्ड चले जाते हैं, तो आप कोई भी बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो। पूर्ण प्रयास रहेगा कि 72 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाए। रिप्लाई ना आए तो रिमाइंडर डालने से हिचकना मत, 4-5 भी डाल देना, कई बार मिस हो जाता है और उसके लिए एडवांस में सॉरी है, राइट। हाँ बाबू जी, थैंक यू, फिर से थैंक यू इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। विवेक भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि कल बहुत दिनों से सत्संग में आप लोगों के शामिल नहीं हो पाए थे, तो कल सुबह पता नहीं कैसे मन में बहुत ऐसे एकदम से अंदर से हो रहा था कि कैसे करें क्या करें। तो वो जन्माष्टमी का जो 22 अगस्त का था वो लोगों का सत्संग, वो मैंने वीडियो फिर श्रेय प्रिया से निकाला और उसको मैं सुन रहा था। ये मन में आ रहा था कि बहुत से सत्संग नहीं हुआ, कैसे करें क्या करें। और वो मैं वीडियो सुन करके जब बीच में एंड किया तो एकदम से देखा कि हमारे ग्रुप पे वो आपने डाल दिया कि आज के सत्संग के लिए। तो मेरे मन में यही आ रहा है कि शायद ये सत्संग गुरुदेव ने आपके माध्यम से आज मेरे लिए ही करवाया होगा। और कल से मैं इतना बेचैन था एकदम से बिल्कुल कि बस कब जल्दी से 9 बजे कितनी जल्दी जो है बैठे और शेयर करें और सबको एक बार देखें और सबका जो है सबकी शुभकामनाएं मिले हमको। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भैया को ढेर सारा प्यार और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को बहुत सभी प्रणाम। थैंक यू बाबूजी। और इससे प्रूफ होता है यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे काम करती है। इधर मेरे को आके मैसेज मिला कि करना है और मैंने बस फिर जब करना है तो डाला और मुझे पूछा किसी ने क्या करने वाले हो, मैं कहा नहीं पता बस जो करना होगा उसी समय हो जाएगा। अभी तो बस इतना पता है कि थैंक यू बोलना है सबको और थैंक यू के लिए लाना है, क्योंकि 2018 से 2023 आने को आ रहा है, यात्रा लंबी हुई है तो बनता भी है एक आभार। और सबको फिर से थैंक यू। अब मैं एक भजन प्ले कर रही हूँ और उस टाइम पीरियड के लिए सबको म्यूट पे डाल रही हूँ। आप आंख बंद करके उस भजन की, उस प्रार्थना की एनर्जी को फील करने की कोशिश कीजिए और जिसका जो रोल प्ले है उसको वो प्राप्त हो ही जाएगा, डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अगर हम तैयार हो जाते हैं तो आके भगवान जी फिर बता ही देते कि भाई किसको क्या करना है और किससे उन्हें क्या करवाना है। और ये बात तो विवेक भैया ने बताई और वो एकदम सत्य है, आत्मा के सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं।
माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और इसी के साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमेशा साथ देने के लिए। उस गुरु सत्ता का आभार, उस गुरु मंडल का आभार, परम पिता का आभार, प्रकृति का आभार, पंच तत्वों का आभार और आप सभी को अनंत अनंत धन्यवाद। अगर ये मैसेज आप तक आया है, अगर ये वीडियो आप तक आया है और आपने इसे पूरा सुना है, पूरा समझा है, अनुभव किया है, तो निश्चित रूप से वो वाइब्रेशन भी आपके अंतःकरण में जरूर आएगी। इस बात पर संपूर्ण विश्वास है। और जो जिसके लिए श्रेष्ठ होगा, जो जिसके लिए बेस्ट होगा, उससे वो करवा लिया जाएगा। इस बात पर भी संपूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके बाद भी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से विनती है कि आइए सब साथ साथ चलते हैं। जहाँ संभव हो, जितना संभव हो, साथ साथ कदम बढ़ाते हैं। ऊपर अकेले जाकर भी तो बोर ही हो जाएंगे, क्या ही करेंगे बोर होकर। चलो साथ साथ खुशियां मनाते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, सभी को अनंत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार। चलिए फिर मिलेंगे किसी दिन। और मेरा नंबर चैट पे डाल दिया भैया ने। किसी के मन में कोई भाव है, कुछ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। सभी को प्रणाम। विवेक भैया जन्मदिन की एक बार और बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत मंगल कामनाएं।